औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कामरान लियाकत। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप के बारे में, जो कि होगा 7 जून से लेकर 13 जून के दरमियान होने वाले वाक़यात के बारे में। कौन कौन से बुर्ज वालों को मोहतात रहने की ज़रूरत है, कौन कौन से बुर्ज वालों के लिए ये हफ़्ता अच्छा गुज़रेगा, किन किन के लिए शादी के इम्कानात रोशन है, कौन कौन से बुर्ज वाले सफ़र की प्लानिंग कर सकते हैं, औलाद की प्लानिंग कर सकते हैं, दूसरी शादी की प्लानिंग कर सकते हैं। तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात की जाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस हफ़्ते सितारों की तब्दीलियों के बारे में। सितारा मंगल इस टाइम पे ज़वाल पे है, ठीक है, और बुर्ज सरतान में इस टाइम वो मौजूद है, उनके लगन में मौजूद है। सितारा अतारद भी इस टाइम पे उल्टी चाल में मौजूद है जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, और टॉरस के अंदर मौजूद है। और सितारा अतारद 23 जून तक उल्टी चाल में मौजूद रहेगा। सितारा ज़ोहल भी इस टाइम पे उल्टी चाल में मौजूद है। तो कुछ सितारों की ऑकवर्ड सी कंडीशन बनी हुई है, लेकिन कुछ बुर्ज वालों के लिए ये फेवरेबल होंगी और कुछ बुर्ज वालों के लिए परेशान कुन होंगी। तो अब हम सबको बताएंगे कि किस किस को मोहतात रहने की ज़रूरत है और इन सितारों के किस किस के ऊपर क्या क्या इम्पेक्ट आ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं बुर्ज हमल यानी एरीज़ के बारे में। बुर्ज हमल वालों के लिए इस वक्त एक बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनी हुई है, क्योंकि सितारा मुश्तरी उनके 11वें घर में मौजूद है, सितारा ज़ोहल उनके 10वें घर में मौजूद है, सितारा मंगल उनके 4थे घर में मौजूद है, और इसी तरीके से 3 सितारे उनके दूसरे घर में मौजूद हैं। लेकिन इस हफ़्ते उनको बेनिफिट्स कम मिल सकते हैं पिछले हफ़्ते के मुकाबले, और घर का माहौल थोड़ा बहुत परेशान कुन हो सकता है, जिसमें मदर की हेल्थ का आपको सबसे ज़्यादा ख़्याल रखने की ज़रूरत है। माली एतबार से भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सितारा अतारद इस टाइम पे उल्टी चाल में होके और छठे घर का मालिक होके आपके दूसरे घर में बैठा हुआ है। तो माली एतबार से तो मैं आपको कहूँगा कि बिल्कुल हिकमत अमली बना के चलें, और जॉब तब्दील वगैरह करने का इरादा रखते हैं या कोई जॉब इंटरव्यू वगैरह के लिए जाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ इस हफ़्ते आपको कामयाबी हत्तुल इम्कान यही है कि ना मिल सके। और सितारा ज़ोहल भी इस टाइम पे उल्टी चाल में चला गया है। तो जो लोग गवर्नमेंट के शोबे से मुंसलिक हैं, मैं उन्हें कहूँगा कि थोड़ा मोहतात रहें अपने इर्द गिर्द के लोगों से, और जॉब पे किसी मसले मसाइल का हिस्सा ना बने, किसी परेशानी का हिस्सा ना बने। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले घर के बारे में, जो कि ताले लगन है। तो ताले लगन में इस टाइम पे आपके सितारा मून बैठा हुआ है, जो कि बड़ी अच्छी पोजीशन बनाए हुए। ये नहायती बेहतर पोजीशन है सितारा मून का यहाँ होना। तो अगर कोई गाड़ी वगैरह तब्दील करना चाहते हैं, क्योंकि ये चौथे घर का भी मालिक है, तो पहले 2 दिन पीर और मंगल का दिन बहुत बेहतरीन और अहमियत का हामिल है इस हवाले से। तो कोई प्लानिंग वगैरह गाड़ी की तब्दीली की करना चाहते हैं तो वो हो सकती है। और इसी तरीके से आपकी पर्सनालिटी में भी बहुत नुमाया बेहतरी आएगी, चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगी। ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनका गुस्से में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा रहता है, उनके गुस्से में काफ़ी हद तक नरमी आएगी। इसी तरीके से बात कर लेते हैं दूसरे घर के बारे में। जैसे अभी मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि दूसरे घर में आपके 3 सितारे तो मौजूद हैं, लेकिन सितारा अतारद उल्टी चाल में है। तो उस हवाले से आपको पैसों के हवाले से परेशानी और एंजाइटी और डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कहीं आपके पैसे वगैरह फंस जाएं, जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन और एंजाइटी का सामना करना पड़ जाए। वैसे भी मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं कि जॉब तब्दीली के हवाले से ये साल अच्छा नहीं है। अपना बजट वगैरह बना के चलें और प्रॉपर हिकमत अमली के साथ चलेंगे तो ही आपको कामयाबी मिल सकेगी। बात कर लेते हैं तीसरे घर के बारे में। तीसरे घर में इस टाइम पे सितारा ज़ोरा मौजूद है, जो कि दूसरे घर का मालिक है। तो किसी बहन भाई से अगर आप कोई तवक्को रखते हैं माली फ़वाइद की, तो हाँ, वो अलबत्ता ज़रूर पूरी हो सकती है। बाकी बहन भाइयों की तरफ से कोई खुशी भी मिल सकती है, किसी बहन भाई की शादी भी हो सकती है इस हफ़्ते। अगर शादी की बात वगैरह करना चाहते हैं बहन भाइयों की, तो वो भी पक्की हो सकती है इस हफ़्ते। तो बहन भाइयों का खाना तो बड़ा अच्छा है इस टाइम पे, और उनके साथ मामलात भी आपके अगर ख़राब हैं तो बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। बात कर लेते हैं चौथे घर के बारे में। चौथे घर में इस टाइम पे सितारा मंगल बैठा हुआ है और ज़वाल में। अच्छा, मंगल की चौथी नज़र जो होती है वो बड़ी ख़राब होती है। तो इस टाइम पे मंगल की चौथी नज़र 7वें घर पे पड़ रही है। तो 7वें घर पे आएंगे तो उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन
आपको अपनी मदर की हेल्थ का बहुत ख़याल रखने की ज़रूरत है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा। अगर आप कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस से मुंसलिक हैं तो जब तक सितारा मंगल ज़वाल में और आपके चौथे घर में बैठा हुआ है तो थोड़ा सा मोहतात रहें, आपको कोई धोखा वगैरह भी हो सकता है। और प्रॉपर्टी के हवाले से ये टाइम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अपनी मदर का ख़ास तौर पे ख़याल रखें, उनकी सेहत का ख़ास तौर पे ख़याल रखें। बात कर लेते हैं पाँचवें घर के बारे में। पाँचवें घर का सितारा इस टाइम पे दूसरे घर में बैठा हुआ है तो ये एक अच्छी पोजीशन बनाए हुए है, तो तालीम के हुसूल के हवाले से कोई परेशानी का सामना नहीं रहेगा, बल्कि औलाद के हवाले से भी कोई खुशी मिल सकती है आपको। बात कर लेते हैं आपके सातवें घर के बारे में। जैसे अभी मैंने बताया सितारा मंगल चौथे घर में बैठ के चौथी नज़र से सातवें घर को देख रहा है, तो ये थोड़ा सा रिलेशनशिप वाइज कुछ इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है आपको। तो इसीलिए मोहतात रहें, आपसी लड़ाई झगड़ों को बिल्कुल आपस में ना आने दें। रिलेशनशिप वाइज ये थोड़ा सा टाइम टफ़ है आपका, आने वाला 1 महीना टफ़ है तकरीबन, जब तक मंगल यहाँ पे और मंगल ज़वाल में। तो रिलेशनशिप वाइज तो मैं आपको बिल्कुल कहूँगा कि लड़ाई झगड़ों का हिस्सा ना बने, बिल्कुल एक दूसरे के साथ हम आहंगी से रहें और लड़ाई झगड़ों को अवॉइड करें। इसी तरीके से बात कर लेते हैं नवें घर के बारे में। तो नवें घर का सितारा इस टाइम पे 11वें घर में बैठा हुआ है, तो किस्मत आप पे बड़ी मेहरबान है। सितारे तो पोजीशंस तब्दील करते रहते हैं, ठीक है, तो किस्मत का सितारा लेकिन अगर अच्छी पोजीशन में हो तो आपकी चीज़ें हमेशा ही ठीक रहती हैं। मैंने इस तरीके से जायचों में देखा है, अगर किस्मत के घर का सितारा अच्छी पोजीशन में है तो ही मामलात बेहतरी की तरफ रहते हैं। और बड़ा ज़बरदस्त राजयोग बनाए हुए है आपका नवे घर का सितारा, तो माशाल्लाह माशाल्लाह जो भी ख्वाहिश रखेंगे पूरी हो जाएगी आपकी। तो नवा घर बड़ा मजबूत है इस टाइम पे। बात कर लेते हैं 10वें घर के बारे में। 10वां घर थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है क्योंकि सितारा ज़ुहल जो है वो उल्टी चाल में है। वैसे तो राजयोग बनाए हुए 10वें का मालिक है, 11वें का मालिक है, लेकिन चूँकि उल्टी चाल में है तो मैं आपको कहूँगा मोहतात रहें, इज़्ज़त पे किसी भी किस्म की आँच ना आने दें, कॉम्प्रोमाइज़ ना करें इज़्ज़त पे। हाँ, अगर कोई जॉब प्लेस पे आपको किसी जगह कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है तो अभी कुछ टाइम के लिए जॉब प्लेस पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। इसी तरीके से बात कर लेते हैं 11वें घर के बारे में। अभी मैंने जैसे बताया कि नवें घर का सितारा 11वें घर में बैठा हुआ है, तो ये एक नहायत ही ज़बरदस्त पोजीशन है। तो मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त एडवाइस देने जा रहा हूँ इस टाइम पे। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी काम जो आपकी बहुत पुरानी ख्वाहिश है पूरी हो जाए, तो इस वक्त पे वो ख्वाहिश रखें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो आपकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी हो जाएगी। तो बहुत सारे लोग सेहत के हवाले से भी पूछ रहे थे कि हमें सेहत के हवाले से भी बताएं। तो सेहत के मामलात में मैं बेहतरी देखता हूँ, कोई इतनी मसलन परेशान कुन बात नहीं है सेहत के हवाले से, ठीक है। और लकी डे इनके लिए इस हफ़्ते पीर और मंगल का दिन रहेगा, और लकी नंबर इनके लिए 2, 7 और 9 रहेगा। बुर्ज सौर यानी टॉरस। टॉरस वालों के लिए इस हफ़्ते थोड़ी सी कमज़ोर पोजीशन बनी हुई है क्योंकि सितारा अतारद उनके लगन में बैठा हुआ है और उल्टी चाल का होकर बैठा हुआ है। तो इस वक्त उनकी एंजाइटी, डिप्रेशन, सोचों में, डिसीजन मेकिंग पावर में बहुत हद तक कमी है। और अगर किसी को माइग्रेन, सर दर्द की शिकायत या हाफ सर में दर्द की शिकायत रहती है तो इस हफ़्ते बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो सकता है उनकी इन मामलात में। तो आप बुध के दिन हरी चीज़ का सदका करें, उससे इंशाल्लाह आपके बहुत से मामलात, ख़ासकर ये जो आपको डिप्रेशन और एंजाइटी के मामलात हैं, इसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी। बाकी तो ओवरऑल इनके लगन का सितारा इस वक्त दूसरे घर में बैठा हुआ है। लगन काफ़ी हद तक कमज़ोर है क्योंकि राहु भी यहाँ बैठा हुआ है, सन भी यहाँ बैठा हुआ है। सन जो है वो गुस्से में इजाफ़ा कर रहा है, राहु की वजह से वही डिप्रेशन वगैरह और सोचों में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके पहले घर के बारे में। जैसे अभी मैंने बताया कि पहले घर में 3 सितारे मौजूद हैं, सितारा राहु मौजूद है, सन मौजूद है, मरकरी मौजूद है। तो इन तीनों सितारों की मौजूदगी की वजह से आपकी पर्सनालिटी में इस हफ़्ते थोड़ी सी कमज़ोरी का सामना आपको करना पड़ सकता है। सबसे बेहतरीन एडवाइस यही होगी मेरी आपको कि अपने गुस्से को काबू में रखें और अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करने की कोशिश करें, अपनी ज़्यादा सोचों को कम करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह उससे आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी आएगी आपकी लाइफ में और आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे।
तो बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखें। सेहत के हवाले से भी आपको थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है, ख़ासकर उन लोगों को जिनको कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, उन लोगों को अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है। बात कर लेते हैं आपके दूसरे घर के बारे में। दूसरे घर में सितारा वीनस बैठा हुआ है, सितारा ज़ोरा यानी कि बैठा हुआ है, लेकिन वो चूँकि छठे घर का भी मालिक है और चूँकि टॉरस वालों का दूसरा घर जो है वो जेमिनी बनता है यानी जोज़ा बनता है, तो उसका सितारा जो है वो लगन में बैठा हुआ है ज़वाल का होके। चूँकि ज़वाल का होके बैठा हुआ है तो माली एतबार से भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है आपको बहुत ज़्यादा। अगर नौकरी वगैरह तब्दील करना चाहते हैं तो बिल्कुल अभी इरादा छोड़ ही दें और अपना बजट बनाएं। बजट बना के चलेंगे तो आपको तभी फ़ायदा हो सकता है, वरना तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा ज़ाया होगा, बहुत ज़्यादा ज़ाया होगा। और ख़ासकर इस टाइम पे जो कॉलेज गोइंग या यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको देखता हूँ कि उनके कॉन्फिडेंस लेवल में बहुत हद तक कमी आ सकती है। तो उसके लिए अगर आपको ये फ़ील होता है कि आपके कॉन्फिडेंस में बहुत कमी आ रही है, तो आप अपना जुम्मे के दिन सफ़ेद चीज़ का सदका करें, इंशाअल्लाह उससे आपके काफ़ी मामलात बेहतर होंगे। बात कर लेते हैं तीसरे घर के बारे में। तीसरे घर में इस टाइम पे सितारा मंगल बैठा हुआ है और ज़वाल का होकर बैठा हुआ है, तो बहन भाइयों के साथ बहुत मोहतात रहें, उनसे किसी किस्म का लड़ाई झगड़ा ना करें, लड़ाई झगड़े को अवॉइड करने की कोशिश करें और बहन भाइयों की सेहत का भी काफ़ी ख्याल रखें। सेहत के मामलात में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है उनको, और नौकरों चाकरों पे भी ज़रा ध्यान रखें, तो उसमें भी आपको मामलात ख़राबी की तरफ जा सकते हैं। बात कर लेते हैं चौथे घर के बारे में। चौथे घर का सितारा आपके लगन में बैठा हुआ है, तो ये एक कुछ अच्छी पोजीशन बनाए हुए है, तो इस हवाले से आपके घर का माहौल बेहतर रहेगा और घर में आपको सुकून मिलेगा। बाहर से तो सुकून के कुछ कम तवक्कुआत हैं, लेकिन हाँ, घर में ज़रूर आपको सुकून मिल सकता है। और अगर घर वगैरह तब्दील करना चाहते हैं या कोई गाड़ी वगैरह लेना चाहते हैं तो ये एक बेस्ट टाइम है, आप कोशिश कर सकते हैं, इंशाल्लाह इसमें आपको कामयाबी होगी। इसी तरीके से बात कर लेते हैं पाँचवें घर के बारे में। पाँचवें घर का सितारा अभी मैंने बताया कि वो लगन में बैठा हुआ है, सितारा अतारत, तो उसकी वजह से एंजाइटी वगैरह स्टूडेंट्स वगैरह को भी, जैसे मैंने अभी बताया कि उनको भी कॉन्फिडेंस का इशू हो सकता है, तो थोड़ा सा अभी ख़याल रखने की ज़रूरत है। और अगर कोई एग्ज़ाम वगैरह इस टाइम पे कोई ऐसा एग्ज़ाम है जिसको डिले किया जा सकता है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप उसको डिले कर दें, तो ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। बात कर लेते हैं सातवें घर के बारे में। सातवें घर का सितारा इस टाइम पे तीसरी पोजीशन में, तीसरे घर में बैठा हुआ है, और सितारा मरकरी भी और सितारा केतु भी इस टाइम पे जो है वो सातवें घर में बैठा हुआ है। तो थोड़ा सा रिलेशनशिप के हवाले से आपको इस हफ़्ते ख़याल रखने की ज़रूरत है। किसी भी लड़ाई झगड़े से मोहतात रहें और लड़ाई झगड़ा ना ही करें तो बेहतर है, और एक दूसरे को सपोर्ट करें, हम आहंगी से चलें। सौर वालों के लिए इस टाइम पे रिलेशनशिप के हवाले से कोई अच्छी ख़बर नहीं, और पिछले काफ़ी महीनों से वो स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ पे। इवन शादी को लेके भी बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो बात कर लेते हैं नवें घर के बारे में। नवें घर में इस टाइम पे सितारा ज़ुहल बैठा हुआ है, तो वो थोड़ा सा चूँकि उल्टी चाल में चला गया है, तो जो लोग दूसरी शादी करना चाहते हैं तो वो अभी इस इरादे को तर्क कर दें, या कोई बाहर मुल्क जॉब करने की कोशिश करना चाह रहे हैं तो वो भी इस इरादे को कुछ अरसे के लिए तर्क कर दें जब तक सितारा ज़ुहल उल्टी चाल में है, वरना मामलात में आपको नुकसान का ही सामना करना पड़ सकता है। ख़ासकर वो लोग जो दूसरी शादी करना चाहते हैं उनको डिले का सामना करना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है किसी भी तरीके से, बट मैं यही देखता हूँ कि उनको डिले का सामना करना पड़ेगा। तो काली चीज़ का सदका करें, इसके लिए हफ्ते वाले दिन अगर आपको डिले का सामना देखना पड़ रहा है तो इंशाल्लाह उससे बहुत सारे मामलात बेहतर होंगे। या फत्ताहू या रज़ाकू की तस्बीह भी पढ़ सकते हैं, इंशाल्लाह उससे आपकी किस्मत भी बेहतर होगी और बहुत सारे मामलात जो स्टक हो गए वो भी निकल जाएंगे आपके। बात कर लेते हैं आपके 10वें घर के बारे में। 10वां घर जो कि इज़्ज़त के हवाले से, शोहरत के हवाले से, काम के हवाले से, ख़ासकर वो लोग जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं या गवर्नमेंट नौकरियों पे, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त है इस टाइम पे। तो अगर कोई आपकी गवर्नमेंट जॉब वगैरह है तो प्रमोशन के चांसेस तो कम है, लेकिन ये है कि अच्छी न्यूज़ मिल जाएगी इंशाल्लाह आपको। इसी तरीके से 11वें घर के बारे में बात कर लेते हैं। तो 11वां घर आपका माशाल्लाह बहुत मजबूत है, उसका सितारा इस टाइम पे 10वें घर में मौजूद है। तो ख्वाहिशात की पूरी होने के हवाले से तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, तो अच्छी ख्वाहिशात रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सुनेगा और आपको उस हवाले से कामयाबी मिलेगी।
तो लकी डे इनके लिए बुध और जुमेरात का दिन इस हफ्ते बेहतर गुजरेगा और उनके लिए लकी रहेगा काफ़ी। और लकी नंबर इनके लिए 6, 5 और 8 है और लकी कलर इनके लिए वाइट है। बुर्ज जौज़ा यानी जमनाय, बुर्ज जौज़ा वालों के लिए भी इस वक्त कुछ ख़ास पोजीशन नहीं बनी हुई, क्योंकि उनके लगन का सितारा अतारद इस वक्त उल्टी चाल में है और 12वें घर में मौजूद है। तो उनके लिए इस टाइम पे डिप्रेशन, एंजाइटी, लो मोराल और कॉन्फिडेंस का इशू और बहुत ज़्यादा इस टाइम पे लो फील कर रहे होंगे। डिसीजन मेकिंग पावर उनकी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी, चूँकि लगन बहुत इम्पॉर्टेंट घर होता है ज़ायचे का। उसका सितारा अगर कमज़ोर पोजीशन में चला जाए तो बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है हर तरह से, कॉन्फिडेंस में, और पर्सनालिटी बड़ी लो होती है इंसान की और मोराल बहुत डाउन जाता है, खुशियाँ कम देखने को मिलती हैं इंसान को। और बुर्जे जौज़ा वाले तो वैसे ही बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो इस टाइम पे तो उनकी सोचों में वैसे ही बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग होते हैं, हर चीज़ का सोच समझ के फ़ैसला करने में यकीन रखते हैं, सोच समझ के अपने फ़ैसलों को लेते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव थिंकिंग करते हैं। इनकी नेचर ही ऐसी होती है। तो इस टाइम पे चूँकि लगन का सितारा ही 12 में बैठ गया है तो नेगेटिव थिंकिंग भी हो सकती है उनकी। तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मोहतात रहें और मेरी एडवाइस यही है कि आप बुध वाले दिन जो है वो ज़रूर हरी चीज़ का सदका करें जब तक ये सितारा अतारद वीक पोजीशन में है। तो पहले घर के बारे में तो मैंने अभी जैसे बताया कि उनका सितारा 12वें घर बैठा हुआ है, लेकिन सितारा ज़ोरा उनके लगन में इस टाइम पे बैठा हुआ है, वो भी 12वें घर का मालिक होकर लगन में बैठा हुआ है। तो ये कोई अच्छी पोजीशन नहीं है। बहुत ज़्यादा आपको अपने आप को बूस्ट करने की और पुश करने की ज़रूरत है, तभी जाके आपके काम हो सकेंगे और आप ख़ुद भी अपने आप को पॉजिटिविटी लेकर आएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस वक्त आपकी पर्सनालिटी डाउन हो सकती है। तो इसी तरीके से बात कर लेते हैं दूसरे घर के बारे में। दूसरे घर में इस वक्त सितारा मंगल बैठा हुआ है और वो ज़वाल का होकर बैठा हुआ है, तो माली एतबार से भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो बेहतर यही है कि कुछ हिकमत अमली बनाएं, कोई बजट बनाएं, तो बजट बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और दूसरा ये कि अगर कोई नौकरी वगैरह तब्दील करना चाहते हैं तो अभी कुछ अरसे के लिए रुक जाएं, और ख़ासकर वो लोग जो बैंकिंग सेक्टर से मुंसलिक हैं, ठीक है, उनके लिए भी इस टाइम पे उनको भी ख्याल करने की ज़रूरत है, कोई जॉब प्लेस पे कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। और वैसे ही बुर्ज जौज़ा वालों को जॉब प्लेस पे थोड़ा सा डाउन सा फील होगा और कम मोटिवेशन होगी काम के हवाले से, तो थोड़ा सा इस टाइम पे ख्याल करने की ज़रूरत है। बात कर लेते हैं तीसरे घर के बारे में। तीसरे घर भी इस टाइम पे कुछ कमज़ोर हुआ है, तो बहन भाइयों के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा पॉसिबल है इस हफ़्ते, तो गुस्से पे काबू रखने की भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो गुस्सा काबू करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारे मामलात आपके काबू हो जाएंगे। तो कुछ ऐसे ही मामलात हैं। धोखे से बचना है आपने, किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है इस हफ़्ते। अगर आप किसी पर ट्रस्ट करेंगे तो आई एम 110% श्योर वो आपको धोखा दे जाएगा, इसी हफ्ते धोखा दे जाएगा या आने वाले हफ्ते आपको धोखा दे जाएगा। तो बहुत सारे लोग आपको बहलाने फुसलाने की कोशिश करेंगे इस हफ्ते, इवन काम के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से ख़ासकर, कि जी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। तो बहुत सोच समझ के फ़ैसला लेना है आपने, जिस भी चीज़ का फ़ैसला करना है। डिसीजन मेकिंग चूँकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लो जा रही है, तो आपने बहुत ही सोच समझ के, किसी से पूछ के, बड़ों से पूछ के अपना फ़ैसला करना है, ऐसे अपना फ़ैसला नहीं करना आपने। तो बात कर लेते हैं चौथे घर के बारे में। चौथे घर का भी सितारा वीक पोजीशन में बैठा हुआ है, तो घर का माहौल भी ख़राब हो सकता है, किसी बड़े की हेल्थ भी ख़राब हो सकती है घर पे, तो बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। आपकी अपनी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा ख्याल करना है आपने, अपनी डाइट वगैरह का भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। बात कर लेते हैं पाँचवें घर के बारे में। पाँचवें घर का सितारा लगन में बैठा हुआ है, तो जो लोग अगर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उनको अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। जो लोग बच्चे की प्लान करना चाहते हैं तो उनको इस हफ़्ते अच्छी न्यूज़ मिल सकती है औलाद के हवाले से, और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में इजाफ़ा होगा। और पाँचवा घर चूँकि तालिब इल्मों का भी होता है, तो तालिब इल्मों के लिए इस टाइम पे एक अच्छी पोजीशन बनी हुई है। तो अगर कोई एग्ज़ाम वगैरह आपका पेंडिंग है तो आप इस वक्त दे सकते हैं, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। तो बात कर लेते हैं सातवें घर के बारे में। सातवें घर का सितारा आपका 9वें घर में बैठा हुआ है,
तो जो लोग लव मैरिज के हवाले से कोशिश करना चाह रहे हैं या अपने पेरेंट्स वगैरह के साथ कोई बात शेयर करना चाह रहे हैं तो वो इस टाइम पे कर सकते हैं। रिलेशनशिप के हवाले से वैसे ही बड़ी अच्छी पोजीशन बनी हुई है, क्योंकि सितारा ज़ोरा उनके लगन में बैठा हुआ है, वीनस एक अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है इस टाइम पे, और अपने फ्रेंड साइन में बैठा हुआ है इस टाइम पे। तो बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनी हुई है रिलेशनशिप के हवाले से, और आपके पार्टनर की आपको भरपूर सपोर्ट रहेगी। तो मेक द मोस्ट ऑफ इट। बात कर लेते हैं नवे घर के बारे में। नवा घर मिले जुले नताइज रहेंगे, क्योंकि 10वें घर का सितारा मुश्तरी नवे घर में बैठा हुआ है, लेकिन नवे घर का अपने घर का सितारा जो है वो सितारा जोहरा जो है जोहल वो इस टाइम पे 8वें घर में बैठा है, जो कि 8वां घर एक ख़राब घर होता है ज़ायचे में। तो मिले जुले नताइज का सामना रहेगा। वही बात मैं दोबारा रिपीट करूँगा, सोच समझ के डिसीजन लें अपने, बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन लेने की ज़रूरत है इस टाइम पे आपको। कोई भी ब्लंडर आपका जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है इस टाइम पे। तो बिल्कुल सोच समझ के फ़ैसला करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। बात कर लेते हैं 10वें घर के बारे में। 10वां घर एक बड़ी अच्छी पोजीशन बनाए हुए है, क्योंकि 10वें घर का सितारा राजयोग बनाया हुआ है और आपके 9वें घर पे बैठा हुआ है। तो ये जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से मुंसलिक हैं या जो लोग अपना काम कर रहे हैं उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इंशाल्लाह उनको इस हफ़्ते काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। इसी तरीके से बात कर लेते हैं 11वें घर के बारे में। 11वें घर पे पहले 2 दिन सितारा मून बैठा रहेगा। तो सितारे मून का पहले 2 दिन बैठना ये बड़ा ज़बरदस्त है आपके लिए, ये बड़ी खुशियाँ लेकर आएगा। माली एतबार से अगर आपकी कोई ख्वाहिश है तो वो ज़रूर पूरी हो सकती है पहले 2 दिन। तो अपनी ख्वाहिशात ज़रूर रखें, इंशाल्लाह ख्वाहिशात के पूरे होने के हवाले से ये एक बेहतरीन टाइम है। ख़ासकर पीर और मंगल का दिन, यही 2 दिन आपके लिए अच्छे भी हैं और आपके लिए फेवरेबल भी हैं। और आपके लिए लकी नंबर जो है वो 5 और 3 है, और आपका लकी कलर जो है वो ग्रीन है। बुर्ज सरतान यानी कैंसर। बुर्ज सरतान वालों के लिए थोड़ी बेहतर कंडीशन है पहले से, बट उनके लगन में इस टाइम पे सितारा मंगल बैठा हुआ है, जो कि ज़वाल में आ गया है इस हफ़्ते। तो सितारा मंगल उनको थोड़ा सा डिप्रेस्ड कर सकता है, उनकी सोचों में बहुत ज़्यादा इजाफा कर सकता है। ख़ासकर उनके घर का माहौल उसकी वजह से, वहाँ पे मौजूद होने की वजह से ख़राब हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा उनको मोहतात रहने की ज़रूरत है, घर का माहौल बिल्कुल ना ख़राब होने दें। उसकी वजह उनके गुस्से में इजाफा, चूँकि सितारा मंगल लगन में आ गया है तो गुस्से में बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है। मैं आपको एक फ़ॉर्मूला बताता हूँ कि जिन लोगों के बर्थ चार्ट में सितारा मंगल लगन में बैठा होता है, ऐसे लोग गुस्से के बहुत तेज़ होते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनको डिफ्रेंशिएट कैसे किया जा सकता है, इनका गुस्सा जो होता है वो बड़ा जुनूनी गुस्सा होता है, बहुत जुनून की हद तक इनका गुस्सा चला जाता है। तो जिन लोगों के सितारा मंगल लगन में होता है तो वो इस तरीके के होते हैं जिनका गुस्सा बहुत जुनूनी होता है। तो ओवरऑल बुर्ज सरतान वालों के लिए कुछ अच्छी पोजीशंस भी हैं, कुछ ख़राब पोजीशंस भी हैं। तो ओवरऑल मिक्स रिज़ल्ट्स हैं उनके लिए इस हफ़्ते। तो बात कर लेते हैं पहले घर के बारे में। जैसे मैंने अभी बताया, सितारा मंगल उनके लगन में बैठा हुआ है, तो बेहतरीन हल यही है कि मंगल वाले दिन आप जो है वो लाल चीज़ का सदका करें और अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करें। अगर आप अपने गुस्से को कंट्रोल करेंगे तो ही आप कामयाब रहेंगे और बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगे। गुस्सा करने से आपके डिप्रेशन में इजाफ़ा होगा और आपके लिए ही परेशान कुन चीज़ें बन सकती हैं। तो अपने गुस्से पे काबू पाने की कोशिश करें, इंशाल्लाह बहुत से मामलात सिर्फ गुस्से पे काबू पाने से ही बेहतर हो जाएंगे। तो बात कर लेते हैं दूसरे घर के बारे में। तो दूसरे घर का सितारा इस टाइम पे 11वें घर में मौजूद है। तो माली एतबार से तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतरीन पोजीशन बनी हुई है, बहुत बेहतरीन पोजीशन बनी हुई है। बहुत सी ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं आपकी माली एतबार से इस हफ़्ते। तो बिल्कुल घबराने की आपको इस हफ़्ते ज़रूरत नहीं है माली एतबार से। इंशाल्लाह एक्सेसिव मनी आपके पास होगी और आपने मामलात बेहतरी से ही आप जो है वो गुजार लेंगे माली एतबार से। अगर कोई जॉब तब्दील करना चाहते हैं, आई वुड रिकमेंड कि जिस पोजीशन पे आप हैं इससे बेहतर पोजीशन के लिए अप्लाई करें। तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी होगी। और ख़्वाहिश रखें इस चीज़ की कि आप एक बेहतर पोजीशन पे जाना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह आपको इस हवाले से बहुत कामयाबी मिलेगी। तो माली एतबार से, कॉन्फिडेंस के हवाले से दूसरा घर बहुत ही ज़्यादा मज़बूत है और मैं बड़ी अच्छी पोजीशन बनी देखता हूँ आपके माली एतबार से और दूसरे घर के हवाले से।
बात कर लेते हैं तीसरे घर के बारे में। तीसरे घर का सितारा अतारद इस वक्त एक कमज़ोर पोजीशन में बैठा हुआ है, जो कि बैठा हुआ तो आपके 11वें घर में, लेकिन चूँकि उल्टी चाल में है तो इस वजह से कुछ कमज़ोर सूरत हाल बनी हुई है। तो बहन भाइयों के हवाले से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कोई बहन भाई भी एक्सेसिव थिंकिंग में जा सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है, एंजाइटी में जा सकता है। तो अगर किसी बहन भाई को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत हो तो इस हफ़्ते उन्हें सपोर्ट करें। इंशाल्लाह उससे इनके मामलात भी बेहतर होंगे। तो बात कर लेते हैं चौथे घर के बारे में। तो चौथे घर का सितारा इस टाइम पे आपके 12वें घर में बैठा हुआ है, और सितारा मंगल लगन से बैठ के चौथी नज़र से आपके चौथे घर को भी देखता है, तो वो भी आपके घर को, चौथे घर को ख़राब कर रहा है। तो ख़ासकर आपके घर में किसी बड़े की सेहत के हवाले से आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और घर का माहौल भी, जो लोग शादीशुदा लोग हैं उनको बहुत हद तक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है इस हवाले से, क्योंकि चौथे घर का सितारा, आपका सितारा ज़ोरा 12वें घर में बैठा हुआ है। ख़ासकर ख़वातीन को अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। ख़वातीन के लिए कुछ परेशान कुन हो सकता है ये हफ़्ता, जब तक सितारा ज़ोरा उनका 12वें घर में मौजूद है। तो ख़वातीन को तो बहुत ज़्यादा किसी की बात पर ट्रस्ट ना करें, और किसी की बातों में आके अपना घर ख़राब करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। और जो लोग कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस से मुंसलिक हैं तो उनको इस हफ़्ते बड़ा ख़याल करने की ज़रूरत है। कुछ माली एतबार से आपको नुकसान हो सकता है, तो इसलिए सोच समझ के फ़ैसला करें और देखभाल करके ही जो है वो अपनी डील्स वगैरह को डन करें। तो बात कर लेते हैं 5वें घर के बारे में। 5वें घर में इस टाइम पे केतु मौजूद है, और 5वें घर का सितारा आपका लगन में मौजूद है। तो केतु की मौजूदगी में तालीम में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ ही अरसे से, तकरीबन 5-6 महीने से बहुत ज़्यादा आपकी तालीम के हवाले से आप डाउन जा रहे हैं। और औलाद के हवाले से जो लोग न्यूली मैरिड हैं तो उनको औलाद की हवाले से भी इस टाइम पे कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि केतु इस टाइम पे आपके 5वें घर में मौजूद है। तो कोई घबराने की बात नहीं है, कुछ ही अरसे में यहाँ से निकल जाएगा। तो इंशाल्लाह जो लोग औलाद के लिए प्लान कर रहे हैं उनके लिए एक बेहतर पोजीशन बन जाएगी। तो इसी तरीके से आपके 7वें घर के बारे में बात कर लेते हैं। 7वें घर में थोड़ी सी कमज़ोर पोजीशन बनी हुई है, क्योंकि सितारा ज़ुहल जो है वो उल्टी चाल में मौजूद है। तो इसीलिए मैंने अभी पहले बताया वीडियो में कि रिलेशनशिप वाइज भी इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को ही मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग हम आहंगी से रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, वरना इस चीज़ का फ़ायदा दूसरे ज़रूर उठा सकते हैं। ख़ासकर आपके दुश्मन, वो तो बिल्कुल इस टाइम पे एक्टिव हैं आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए। तो आप दोनों को समझना पड़ेगा, और दोनों को अपने बिहेवियरल चेंजेस लाने पड़ेंगे, तभी जाके मामलात आपके बेहतर हो सकते हैं। और शादी में डिले का सामना, जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है उन लोगों को थोड़ा सा डिले का सामना करना पड़ सकता है जब तक सितारा ज़ुहल यहाँ पे मौजूद है। इसी तरीके से बात करते हैं 9वें घर के बारे में। 9वें घर का भी सितारा थोड़ा सा कमज़ोर पोजीशन में है इस टाइम पे, और थोड़ा सा जो लोग दूसरी शादी करना चाहते हैं उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि थोड़ा सा वेट कर लें जब तक ये सितारा मुश्तरी जो है वो कमज़ोर पोजीशन में है। ये निकल जाएगा यहाँ से तो इंशाल्लाह फिर आप अपनी दूसरी शादी के हवाले से भी प्लानिंग कर सकते हैं, और फ़ॉरेन ट्रैवलिंग के हवाले से भी प्लानिंग कर सकते हैं। और इसी तरीके से 10वें घर के बारे में बात कर लेते हैं। 10वें घर का सितारा मंगल वो लगन में बैठा हुआ है, तो बना तो ये राजयोगी रहा है। तो इंशाल्लाह इज़्ज़त में काफ़ी इजाफ़ा होगा। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं उनके लिए तो बड़ी बेहतरीन पोजीशन बनी हुई है। तो इज़्ज़त के साथ आपको दूसरी जॉब भी मिल जाएगी, और मर्तबे में भी इजाफ़ा होगा, और इज़्ज़त में भी इजाफ़ा होगा। बात कर लेते हैं 11वें घर के बारे में। तो 11वें घर के कुछ मिक्स रिज़ल्ट्स हैं, क्योंकि राहु भी बैठा हुआ है और सितारा अतारद भी थोड़ा सा उल्टी चाल में बैठा हुआ है। तो अभी कुछ ख्वाहिशात को अपनी कम कर लें। कुछ माली एतबार से कहीं पैसा आपका फंस सकता है, तो कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है, वो बहुत ज़्यादा अरसे नहीं फंसा रहेगा। ये 23 जून को सितारा मरकरी सीधा हो जाएगा, तो इंशाल्लाह कोई पेमेंट्स वगैरह के हवाले से भी अच्छी पोजीशन बन जाएगी। तो लकी डे इनके लिए मैं देख रहा हूँ कि मंगल और बुध का दिन और जुमेरात का दिन भी बहुत अच्छा रहेगा, और लकी नंबर इनके लिए 7 और 9 है।
बुर्ज सरतान यानी लियो। बुर्ज सरतान वालों के लिए तो एक नहायत ही बेहतरीन पोजीशन बनी हुई है, क्योंकि उनके बहुत सारे सितारे इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशंस पे बैठे हुए हैं। सबसे पहले उनके लगन का सितारा, सितारा सूरज 10वें बैठा हुआ है, और सितारा सूरज 10वें घर का कारजेश भी होता है। ये एक बहुत बड़ा राजयोग होता है। जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके जायचों में ये राजयोग देखा जाता है कि सितारा सूरज जो है वो 10वें मौजूद है। और इसी तरीके से 10वें घर का सितारा, सितारा ज़ोरा, वो इस टाइम पे 11वें घर में मौजूद है। तो ओवरऑल एक बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनी हुई है। और बात कर लेते हैं सबसे पहले उनके पहले घर के बारे में। तो जैसे मैंने अभी वीडियो के शुरू में बताया कि पहले घर का सितारा उनका 10वें घर में बैठा हुआ है, सितारा सूरज। तो ये तो बहुत ही एक बेहतरीन पोजीशन बनाया हुआ है। इस टाइम पे ये लोग मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग हैं और हर तरह से इनकी ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं। बहुत सारे इनके मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बड़ी पॉजिटिविटी है इनकी लाइफ में, बड़ी एक स्मूथ लाइफ इस टाइम पे इन लोगों की चल रही है। तो ओवरऑल बहुत बेहतरी है। पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती जा रही है डे बाय डे। बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं और नेगेटिव एनर्जीज़ बिल्कुल भी नहीं है इन पे, ख़ासकर मेल भी और फीमेल्स भी। तो औरतों के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त पोजीशन। जो लियो वाली औरतें हैं उनको मैं कहूँगा ये वक्त आपका है, आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं, अपनी ख्वाहिशात रखें। तो ख्वाहिशात आपकी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बहुत सारी ख्वाहिशात पूरी करेंगे और आपकी लग्जरीज़ में भी बहुत इजाफ़ा होगा डे बाय डे। तो बात करते हैं दूसरे घर के बारे में। दूसरे घर का सितारा, सितारा अतारत बैठा हुआ तो 10वें घर में, लेकिन ज़वाल का है इस टाइम पे। तो थोड़ा सा जॉब वगैरह अगर तब्दील करना चाहते हैं तो अभी कुछ मामलात को तर्क कर दें। तो वैसे तो 10वें घर मौजूद होना एक अच्छी निशानदेही होती है, लेकिन चूँकि ज़वाल पे है तो मैं अभी कहूँगा कि थोड़ा कुछ अरसे के लिए मोहतात रहें और पैसों के हवाले से किसी पे ट्रस्ट ना करें, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है आपको। जॉब वॉब भी तब्दील के हवाले से इस टाइम पे कोई अच्छी पोजीशन नहीं बनी हुई, तो 23 जून तक एटलीस्ट आपको वेट करने की ज़रूरत है। तो तब तक आप बुध वाले दिन हरी चीज़ का सदका करें, इंशाल्लाह उससे मामलात आपके काफ़ी हद तक बेहतर होंगे। तो इसी तरीके से तीसरे घर के बारे में बात कर लेते हैं। तो तीसरे घर का सितारा आपका 11वें घर में मौजूद है। तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनाए हुए। अगर आप कोई फ़ॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, जैसे दुबई या कोई भी करीबी ममालिक, अगर आप जैसे टर्की वगैरह भी अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपका ट्रैवल बड़ा ज़बरदस्त रहेगा, बड़ी खुशियाँ आपको मिलेंगी। और बहन भाइयों के साथ ट्रैवल करते हैं तो उसमें भी इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। और बड़ा एक लग्जूरियस किस्म का ट्रैवल मैं आपका होता हुआ देख रहा हूँ। बड़ी अच्छी पोजीशन बन रही है, तो आप इस चीज़ को प्लान करें, इंशाअल्लाह ये अच्छा रहेगा आपके लिए। बात कर लेते हैं चौथे घर के बारे में। तो चौथे घर में एक तो वो सितारा केतु मौजूद है और चौथे घर का सितारा मंगल इस टाइम पे 12वें घर में मौजूद है और वो भी ज़वाल का हुआ है। तो 12वें घर में मंगल मौजूद होना और चौथे का मालिक होके तो घर का माहौल थोड़ा सा परेशान कुन हो सकता है। तो उस हवाले से मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि मंगल के दिन लाल चीज़ का सदका करें, इंशाअल्लाह उससे आपके घर का माहौल बहुत बेहतर होगा। अगर किसी बड़े की, वालदैन में से किसी की सेहत के हवाले से भी अगर आपको परेशानी दिखती है तो लाल चीज़ का सदका करें, इंशाअल्लाह वालदैन की सेहत पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और वो काफ़ी बेहतर फ़ील करेंगे। और बात कर लेते हैं 9वें घर के बारे में। तो 5वें घर के बारे में। 5वें घर का सितारा उनका सितारा मुश्तरी, वो इस टाइम पे 7वें घर में बैठा हुआ है। तो अगर जो तालिब इल्म फ़ॉरेन ट्रैवलिंग के हवाले से या फ़ॉरेन स्टडी के हवाले से कोशिश कर रहे हैं, उनको इंशाल्लाह इस वक्त में बड़ी कामयाबी मिल सकती है। थोड़ा डिले ज़रूर हो सकता है, मैं रिकमेंड करूँगा कि अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर दें। थोड़ा डिले ज़रूर हो सकता है, लाइक कि नवंबर तक डिले हो, चूँकि मुश्तरी अभी दोबारा पीछे चला जाएगा छठे घर में, तो हो सकता है आपको थोड़ा डिले का सामना करना पड़े। लेकिन फिर जब 7वें घर में नवंबर में दोबारा आ जाएगा तो यहाँ 1 साल के लिए मौजूद होगा। तो फ़ॉरेन ट्रैवलिंग के लिए हवाले से और स्टडी वाइज फ़ॉरेन ट्रैवलिंग के हवाले से तो ये एक बेहतरीन टाइम है, तो आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। तो बात कर लेते हैं 7वें घर के बारे में। 7वें घर का सितारा मंगल कुछ वीक पोजीशन में है, लेकिन यहाँ पे सितारा मुश्तरी भी मौजूद है
तो फ़ौरन ट्रैवलिंग के हवाले से अगर कोई प्लानिंग वगैरह करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी होगी। तो इसी तरीके से बात कर लेते हैं नवे घर के बारे में। देखिए, नवे घर के मामले जो हैं वो थोड़े से कमज़ोर हैं, तो जो लोग दूसरी शादी के हवाले से कोशिश कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा डिले का सामना फ़ेस करना पड़ सकता है। लोगों की तरफ से आपको कुछ परेशानियां भी आपकी बढ़ा सकते हैं लोग, तो लोगों पे ज़रा एतबार कम करें इस टाइम पे। ख़ासकर रिलेशनशिप में ख़वातीन, चूँकि आपके दुश्मन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो अपने रिलेशनशिप को आपने बड़ा टाइमली और बड़ा सोच समझ के फ़ैसले लेने हैं। तो अपना रिलेशनशिप को बड़ा सोच समझ के आपने चलना है, एक दूसरे की सपोर्ट के साथ आपने चलना है, वरना आपके मामला बहुत हद तक ख़राब हो सकते हैं। अगर लड़ाई झगड़ा है आपका, तो अगर आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आपके बस में है, तो उसको कंट्रोल करें, अदरवाइज़ मामलात में देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। तो नवा घर थोड़ा सा कमज़ोर है, किस्मत भी ये है कि थोड़ी थोड़ी कमज़ोर चल रही है, लेकिन चूँकि आपको मैंने जैसे बताया वीडियो के शुरू में, आप लाल चीज़ का सदका मंगल के दिन देंगे तो इंशाल्लाह उससे बहुत सारे आपके मामलात बेहतर होंगे। लेकिन पहले 2 दिन, पीर और मंगल का दिन, ये बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए, क्योंकि सितारा मून जो है वो आपके नवे घर में मौजूद रहेगा, फिर 10वें आ जाएगा, तो ये कुछ अच्छी पोजीशंस बनाएगा। लेकिन ओवरऑल कुछ कमज़ोर पोजीशंस भी सितारों की हैं। तो 10वें घर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया, 10वें घर में सितारा सूरज बैठा हुआ है, तो ये इज़्ज़त में नहायत इजाफ़ा, बहुत ज़्यादा इजाफ़ा है इज़्ज़त में, शोहरत में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा, एक बेहतरीन पोजीशन बनाए हुए है, और इंशाल्लाह बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएंगी। अगर आपका अपना काम है, अपना बिज़नेस है, तो उस हवाले से भी आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को इस हफ़्ते मिल सकती है। और इसी तरीके से 11वें घर के बारे में बात कर लेते हैं। तो 11वें घर में इस टाइम पे सितारा ज़ोरा बैठा हुआ है, 10वें घर का मालिक होके, तो वो भी एक बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनाए हुए है, बहुत बेहतरीन पोजीशन बनाए हुए है। तो ख्वाहिशात रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपकी ख्वाहिशात बहुत हद तक पूरी होंगी। तो लकी डे इनके लिए बुध और जुमेरात का रहेगा, और लकी नंबर इनके लिए 5 और 8 रहेगा। बुर्ज सुमला यानी विर्गो, बुर्ज सुमला वालों के लिए भी इस टाइम पे थोड़ी सी परेशान कौन सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि उनके लगन का सितारा इस टाइम पे उल्टी चाल में बैठा हुआ है और नवे घर में बैठा हुआ है, और बहुत सारे सितारे उनके कमज़ोर पोजीशन में हैं, अच्छे घरों के सितारे कमज़ोर पोजीशन में मूव हो रहे हैं। तो बुर्ज सुमला वालों को भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, सेहत के हवाले से भी बहुत ज़्यादा उनको एहतियात करने की ज़रूरत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं उनके लगन के बारे में, जो कि उनके ज़ायचे का पहला घर है। तो इस टाइम पे चूँकि उनके लगन का सितारा नवे घर में बैठा हुआ है, बना तो एक राजयोग रहा है, लेकिन चूँकि कमज़ोर पोजीशन में है, उल्टी चाल का होके बैठा हुआ है, तो इस टाइम पे एंजाइटी, डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग में, डिसीजन मेकिंग पावर में कुछ समझ नहीं आ रहा है इस टाइम पे उन्हें कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव थिंकिंग है, और मैं उन्हें कहूँगा कि आप बुध वाले दिन ज़रूर हरी चीज़ का सदका करें। इंशाल्लाह इससे इनके मामलात बहुत हद तक बेहतर होंगे, उनकी पर्सनालिटी में बहुत पॉजिटिविटी आएगी। जो नेगेटिविटी इस टाइम पे उनकी पर्सनालिटी में बढ़ गई है, उसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी। तो सेहत के हवाले से भी आपको बहुत ज़्यादा ख़याल करने की ज़रूरत है, ख़ासकर ऐसे लोग जो कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ से गुज़र रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ख़याल रखने की ज़रूरत है, और ध्यान रखने की ज़रूरत है, और अपनी सोचों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बात कर लेते हैं दूसरे घर के बारे में। दूसरे घर का सितारा ज़ोरा इस टाइम पे बहुत ही ज़बरदस्त पोजीशन में बैठा हुआ है, 10वें घर में बैठा हुआ है। तो माली एतबार से तो आपको किसी भी किस्म की परेशानी मेरे हिसाब से आपको नहीं होनी चाहिए, ना ही आपको उस हवाले से सोचना चाहिए। तो जो भी माली एतबार से आप डिसीजन लेना चाहते हैं, मेरी तरफ से आपको गो अहेड है। कोई जॉब तब्दील करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब की कोशिश करना चाहते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह उसमें भी अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ देगा। ख़ासकर वर्गो वाली ख़वातीन
वो बड़ा इस टाइम पे माली एतबार से एक अच्छी पोजीशन से गुज़र रही हैं। उनको भी माली एतबार से एक बेहतर पोजीशन का सामना है और भरपूर सपोर्ट है सबकी तरफ से। और ख़ासकर जो ख़वातीन जॉब करती हैं, तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका कोई प्रमोशन वगैरह फंसा हुआ है तो भरपूर कोशिश करें, इंशाल्लाह वो भी इस टाइम पे निकल जाएगा। बात कर लेते हैं आपके तीसरे घर के बारे में। तीसरे घर में इस टाइम पे आपके केतु बैठा हुआ है, जो कि पिछले काफ़ी महीनों से यहाँ पे मौजूद है और तो एक कमज़ोर पोजीशन बनाए हुए है। तो बहन भाई भी आपके इस वक्त कुछ परेशानियों से ही गुज़र रहे हैं। सेहत के हवाले से भी परेशानी हो सकती है, किसी को औलाद के हवाले से भी परेशानी हो सकती है। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप उनको सपोर्ट करें, और ताकि वो भी जिन मामला से गुज़र रहे हैं उनको उसमें परेशानियों में उनकी कमी आए। और फ़ॉरेन ट्रैवलिंग के हवाले से, अगर कोई जॉब सर्च के हवाले से इस टाइम पे कोई करीबी ममालिक जाना चाहते हैं, तो मेरी तरफ़ से आपको बिल्कुल ये चीज़ रिकमेंडेड नहीं है। तो अभी कुछ अरसे के लिए अपने इरादे को तर्क कर दें। बात कर लेते हैं चौथे घर के बारे में, जो कि घर के हवाले से और ख़ासकर वालदा के हवाले से है। तो वालदा की सेहत इस टाइम पे बहुत डाउन चल रही है आपके। तो ये अभी 1-2 महीने आपको इस हवाले से परेशानी उठानी पड़ सकती है, और घर का माहौल भी आपका परेशान कुन हो सकता है। किसी बड़े की सेहत के हवाले से ही आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उसका सितारा छठे घर में बैठा हुआ है आपके चौथे घर का। तो सेहत के हवाले से आपको ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो कोई ऐसा घबराने की बात नहीं है, इंशाल्लाह मामला बेहतर हो जाएंगे। तो कुछ अरसे में ही जब जुपिटर मूव होकर वापस पीछे आ जाएगा 5वें घर में, तो इंशाल्लाह मदर की हेल्थ भी बेहतर हो जाएगी। और अगर किसी और बड़े की हेल्थ ख़राब है तो वो भी इंशाल्लाह कुछ अरसे में बेहतर हो जाएगी। बाकी अपने घर के माहौल को बेहतर बनाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, इंशाल्लाह आपके माहौल घर का बेहतर रहेगा, आप भी उससे बेहतर रहेंगे। तो बात कर लेते हैं 5वें घर के बारे में। 5वें घर में इस टाइम पे ज़ुहल बैठा हुआ है। ज़ुहल भी इस टाइम पे उल्टी चाल में बैठा हुआ है। तो ज़ुहल आपका जो है यहाँ से 180 डिग्री देख रहा है आपके 11वें घर को। तो लोगों से बड़ा मोहतात रहें, और वैसे भी ज़ुहल भी छठे घर का मालिक है, तो लोगों से बड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है। और अपने औलाद की सेहत का भी थोड़ा सा ख्याल करें। तालिब इल्मों को भी कुछ परेशानियों का सामना इस टाइम पे करना पड़ सकता है, मार्क्स वगैरह के हवाले से। हो सकता है वो आने वाले एग्ज़ाम में जो मार्क्स मिले उनको, उससे वो मुतमईन ना हो। तो आपकी अपनी सेहत के हवाले से तो मुझे कोई ख़ास परेशानी इस टाइम पे नज़र नहीं आ रही, लेकिन दूसरों के हवाले से आप ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। और ये जो बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन है, ये इंशाल्लाह 23 जून से काफ़ी हद तक कम होना शुरू हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं 7वें घर के बारे में। रिलेशनशिप में भी कुछ इश्यूज़ का इस टाइम सामना है, तो उस हवाले से आई वुड रिकमेंड कि कुछ हम आहंगी से चलें, कुछ प्यार मोहब्बत से चलें, तो इंशाल्लाह रिलेशनशिप वाइज भी चीज़ें बेहतर होती नज़र आती हैं। क्योंकि अभी कुछ अजीब सी ही कंडीशन बनी हुई है, ना आपको कुछ समझ आ रहा है, ना आपको कुछ आगे दिखाई दे रहा है कि क्या होगा और कैसे चलेंगी चीज़ें। तो बेहतर यही है कि हर चीज़ को तवाज़ुन कायम करके चलें, तो इंशाल्लाह मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो लड़ाई झगड़ों का हिस्सा ना बने, बेहतर यही है, और ना ही रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े करें। तो बात कर लेते हैं आपके 9वें घर के बारे में। 9वां घर इस टाइम पे बहुत कमज़ोर चल रहा है। तो किस्मत आपका बिल्कुल साथ नहीं दे रही है, बिल्कुल भी। हर तरफ से आपको अपने दरवाज़े बंद ही नज़र आ रहे हैं। तो बेहतर यही है कि कुछ अरसे तक अपने मामलात को ज़रा तर्क रखें, मिनिमाइज़ रखें। कोई मामलात में बढ़ चढ़ के काम करने की या कोई भी मामलात आगे बढ़ाने की कोशिश ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे तो 9वें घर का सितारा आपका 10वें बैठा हुआ है, तो ये मिले जुले नताइज रहेंगे, लेकिन किस्मत इस टाइम पे तो बिल्कुल साथ नहीं है, क्योंकि सितारा अतारत भी उल्टी चाल का होकर आपके 9वें घर में बैठा हुआ है। तो ख़याल रखें, आप बहुत ज़्यादा ख़याल रखने की ज़रूरत है। बात कर लेते हैं 10वें घर के बारे में। 10वें घर में इस टाइम पे ज़ोरा मौजूद है। ज़ोरा तो एक अच्छी पोजीशन, वीनस तो एक अच्छी पोजीशन बनाए हुए है, तो आपकी इज़्ज़त में तो इजाफ़ा रहेगा इंशाल्लाह। इन सारी परेशानियों के बावजूद भी कोई आपको हिला नहीं सकेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कुछ वक्त है, आप लोगों पे सख्त निकाल लें तो इंशाल्लाह मामला बेहतर रहेंगे। 11वां घर जो कि ख्वाहिशात का होता है, वहाँ पे इस टाइम पे मंगल आ गया, और वो भी ज़वाल का होकर बैठा हुआ है। तो ख्वाहिशात को भी अभी कुछ अरसे के लिए तर्क कर दें, और इंशाल्लाह तो इससे भी आपके बहुत सारे मामला बेहतर हो जाएंगे। तो बड़ी ख्वाहिशात ना करें, कोई बड़ी पेमेंट अपनी ना फंसाएं कहीं पे,
जल्दबाजी ना दिखाइएगा, तो कोई बड़ी पेमेंट आपकी फंस सकती है, तो कुछ ख्वाहिशात आपकी जो हैं वो रुक सकती हैं कुछ अरसे के लिए। इसी तरीके से इनके जो लकी डे रहेंगे वो बुध और जुमेरात का रहेगा। जो लकी नंबर रहेगा इनके लिए वो 5, 2, 7 एंड 6 रहेगा। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, बुर्ज मीज़ान वालों के लिए तो भाई बहुत ही ज़्यादा सख्त पोजीशन है। बड़े अरसे से ही सख्त पोजीशन में बेचारे ये चल रहे हैं। ख़ासकर पिछले 2-3 महीने से तो बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन इनके लिए चल रहा है। डिप्रेशन, सोचों में बहुत ज़्यादा इनकी इजाफ़ा है इस टाइम पे, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ये लोग। अब वैसे तो इनके लगन का सितारा अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, अब ख़ासकर अच्छी पोजीशन में आ गया है अप्रैल के शुरू से, तो कुछ मामलात बेहतर भी हुए हैं, लेकिन ओवरऑल मामलात इनके लिए काफ़ी हद तक ख़राब ही हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लगन के बारे में। तो चूँकि इनके लगन का सितारा इस टाइम पे 9वें घर में मौजूद है, सितारा ज़ोरा, तो वो भी पिछले महीने बड़ा टफ़ बैठा हुआ था, अब जाके कुछ बेहतर हुआ है, तो इनकी लाइफ में बड़ी पॉजिटिविटी आने के इम्कानात हैं। पर्सनैलिटी बहुत बेहतर हो सकती है, और दिमाग इनका जो बहुत अरसे से ब्लॉक था वो खुल जाएगा, तो चीज़ों की समझ आना इन्हें शुरू हो जाएगी। पर्सनालिटी में एक अलग सा डिफरेंट सा ग्लो आएगा और एक पॉजिटिव राह की तरफ चलेंगे। तो ओवरऑल पहला घर तो इनका मजबूत ही है। तो पहला घर बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है ज़ायचे में, उसका मजबूत होना तो बहुत ज़्यादा, आधे मसाइल आपके हल हो जाते हैं और आधे मसाइल आपके दूसरे घरों से देखे जाते हैं। तो आधे ज़िंदगी के आधे मसाइल तो आपके वैसे ही हल हो जाते हैं अगर आपका लगन अच्छी पोजीशन में आ जाए। तो इसी तरीके से बात कर लेते हैं दूसरे घर के बारे में। तो दूसरे घर में इस वक्त इनके केतु मौजूद है, जो कि काफ़ी अरसे से मौजूद है, और दूसरे घर का सितारा मंगल वो थोड़ा सा कमज़ोर पोजीशन बनाए हुए है, क्योंकि वो इस टाइम पे ज़वाल में है। तो माली एतबार से तो बिल्कुल भी अच्छी पोजीशन नहीं है। कोई जॉब वॉब तब्दील करना चाहते हैं तो बिल्कुल ही इस टाइम पे इरादा तर्क कर दें अपना। और ख़ासकर जो लोग बैंकिंग सेक्टर से मुंसलिक हैं या जो लोग फाइनेंस सेक्टर से मुंसलिक हैं, उनके लिए तो इस टाइम पे बड़ी कमज़ोर पोजीशन बनी हुई है। तो बहुत ज़्यादा ख़्याल रखने की ज़रूरत है। जॉब पे बहुत ज़्यादा मोनोटनी क्रिएट हो सकती है, और जॉब पे आपको बहुत ज़्यादा सियासत का भी सामना करना पड़ सकता है। तो बहुत ज़्यादा ख़्याल करके चलने की ज़रूरत है आपको। अगर आपको इन सब परेशानियों का सामना है तो मंगल वाले दिन आप लाल चीज़ का सदका शुरू कर दें, इंशाल्लाह उससे बड़े मामलात आपके बेहतर होंगे। और दिन में 5 से 6 दफ़ा जो है वो आयत करीमा भी पढ़ा करें, इंशाल्लाह उससे भी आपके माली एतबार से जो मामलात ख़राब हैं उसमें बेहतरी आएगी। तो आयत करीमा ज़्यादा ना पढ़ें, बस 5-6 दफ़ा पढ़ें, इंशाल्लाह उससे काफ़ी मामलात आपके बेहतर होंगे। तो इसी तरीके से बात कर लेते हैं तीसरे घर के बारे में। तीसरे घर का सितारा आपका 5वें घर में बैठा हुआ है, जो कि एक अच्छी पोजीशन बनाए हुए है। तो किसी बहन भाई की तरफ से आपको उनकी औलाद की कोई खुशी वगैरह मिल सकती है, तो जिससे आपके घर का माहौल भी बेहतर हो जाएगा। और ऑब्वियसली औलाद तो वैसे ही खुशकिस्मत होती है, तो उसके आने से तो वैसे ही मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं और ख़ुशियों का सामना करना पड़ता है। और बहन भाइयों की तरफ से कोई इतनी परेशान कुन सिचुएशन नहीं है। फ़ॉरेन ट्रैवलिंग, हाँ, तालीम के हुसूल के लिए अगर आप फ़ॉरेन ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो वो बड़ी ज़बरदस्त है आपके लिए। और जॉब के हवाले से भी अगर आप फ़ॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन टाइम है। इंशाल्लाह इसमें आपको काफ़ी हद तक कामयाबी मिल सकती है। तो इसी तरीके से बात कर लेते हैं चौथे घर के बारे में। चौथे घर का सितारा ज़ोहल इस टाइम पे चौथे घर में ही बैठा हुआ है, ऑल्दो उल्टी चाल में, लेकिन घर का माहौल बेहतरी की तरफ है। ठीक है, पहले से मामलात बहुत बेहतर हैं। और ओवरऑल कोई घर तब्दील करना चाहते हैं या गाड़ी वाड़ी तब्दील करना चाहते हैं तो अभी कुछ अरसे के लिए रुक जाएं, जब तक ये सितारा ज़ोहल उल्टी चाल से नहीं निकल जाता। तो और अगर प्रॉपर्टी वगैरह का अगर कोई काम करते हैं तो उस हवाले से भी ज़रा मोहतात रहिएगा, कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरीके से बात कर लेते हैं 5वें घर के बारे में। 5वें घर में इस टाइम पे सितारा मुश्तरी बैठा हुआ तो है, अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, लेकिन छठे घर का मालिक होकर बैठा हुआ है, तो आप थोड़ा रिज़ल्ट्स वगैरह से मुतमईन नहीं होंगे, तालिब इल्मों को ख़ासकर मैं बता रहा हूँ। और औलाद की प्लानिंग अगर कर रहे हैं अभी तो कुछ मसले मसाइल का सामना आपको देखना पड़ सकता है औलाद के हवाले से, और ख़ासकर अपनी औलाद की सेहत का भी इस टाइम पे आपको ख्याल करने की ज़रूरत है। औलाद की सेहत के हवाले से भी
कुछ परेशानियों का सामना हो सकता है आपको। तो औलाद की सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा ख्याल करें। इसी तरीके से बात कर लेते हैं 7वें घर के बारे में। तो 7वें घर का सितारा आपका 10वें घर में बैठा हुआ है, तो ये एक अच्छी पोजीशन बनाए हुए है। तो लेकिन फिर भी कुछ लड़ाई झगड़ों में इजाफ़ा हो सकता है, तो बेहतरीन यही है कि गुस्से को कंट्रोल करें, अपना गुस्सा ना बढ़ने दें। अगर आपका गुस्सा बढ़ेगा तो फिर मामला बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में भी ख़राब हो सकते हैं। तो शादी के हवाले से पीर और मंगल का दिन बहुत अच्छा है। अगर उस हवाले से कोई प्लानिंग करना चाहते हैं तो पीर और मंगल के दिन करें, इंशाल्लाह उसमें आपको कामयाबी होगी। 8वें घर में तो इस टाइम आपके 3 सितारे मौजूद हैं, तो दुश्मन तो बहुत ज़्यादा आपके एक्टिव हैं। तो दुश्मनों पे आपने बहुत ज़्यादा नज़र रखनी है और किसी पे इस तरीके का ट्रस्ट नहीं करना जहाँ पे भी आपको 0 से 10% चांस भी नज़र आ रहा हो कि यहाँ से धोखा मिल जाएगा, बस वहाँ से बचना है आपने किसी भी तरीके से, वरना कोई आपको बड़ा धोखा लगा के और दे के निकल सकता है। तो धोखों से बचना है आपने। ख़ासकर मैं ख़वातीन को कहूँगा और यंग लड़के लड़कियों को कहूँगा कि धोखे से इस टाइम पे आपने बचना है। डोंट ट्रस्ट एनीवन इन दिस टाइम। और बात कर लेते हैं 9वें घर के बारे में। 9वें घर का भी सितारा थोड़ा सा कमज़ोर पोजीशन में, वैसे 9वां घर चूँकि लगन का सितारा ज़ोरा 9वें घर में मौजूद है, तो ऐसे लोग जिनकी पहली शादी किसी मसले मसाइल की वजह से ख़त्म हो गई थी, तो वो लोग अगर दूसरी शादी के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं तो ये बड़ा बेहतरीन दौर है। और आपकी ज़िंदगी में भी कोई इस वक्त आ सकता है जो कि दूसरी शादी के हवाले से हो, और बड़ी खुशियाँ मिलेंगी इंशाल्लाह आपको आने वाले वक्तों में दूसरी शादी के हवाले से भी, और किस्मत भी आपका साथ देगी। तो बात कर लेते हैं 10वें घर के बारे में। 10वां घर थोड़ा सा कमज़ोर है क्योंकि सितारा मंगल इस टाइम पे ज़वाल का होकर बैठा हुआ है, तो मोहतात रहें, बेहतरीन है। जैसे मैंने सदक़ात बताया आपको मंगल के दिन, वो सदक़ात वगैरह करें, इंशाल्लाह उससे काफ़ी मामला बेहतर होंगे। तो 11वां घर भी इस टाइम पे कुछ कमज़ोर है क्योंकि 11वें घर का भी सितारा 8वें घर में बैठा हुआ है। इसीलिए मैंने आपको कहा नौजवान ख़ासकर लोगों पे ट्रस्ट करने से लोगों पे किसी भी किस्म का ट्रस्ट ना करें, क्योंकि धोखा आपको मिल सकता है। सोशल मीडिया के थ्रू भी आपको धोखा मिल सकता है, तो बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। तो लकी डे जो है वो इनका मंगल और बुध का रहेगा, और लकी नंबर इनके लिए 8 और 9 रहेगा। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब वालों के लिए अब पोजीशन कुछ हद तक बेहतर है, और लेकिन अभी भी उनको कुछ मामलात में सख्ती का सामना करना पड़ सकता है। वैसे तो उनके लगन का सितारा मंगल जो है वो 9वें घर आ गया है, लेकिन अभी भी मंगल जो है वो ज़वाल में ही है, तो पर्सनालिटी में एक बड़ा डाउनफॉल सा है, बड़े अरसे से ही पर्सनालिटी में डाउनफॉल सा है। बात कर लेते हैं पहले घर के बारे में। पहले घर का सितारा मंगल जो है वो ज़वाल का है इस वक्त, और पहले घर में सितारा केतु भी पड़ा हुआ है, तो परेशानियों में कांस्टेंट इजाफा ही है इस साल, कमी नहीं आपको देखने को मिल रही। कुछ मामलात कभी बहुत अच्छे हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा परेशान कौन, इससे आपके सर में दर्द बढ़ा रहता है, और डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत हद तक ऐसी कंडीशन बन जाती है जहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा परेशान कौन हो जाता है। एक परेशानी ख़त्म होती है तो दूसरी परेशानी शुरू हो जाती है। बुर्ज अकरब वालों के लिए कुछ ऐसी ही पोजीशंस बनी हुई हैं। तो पहला घर तो थोड़ा सा मजबूत भी है और थोड़ा कमज़ोर भी है, तो मिले जुले नताइज ही रहेंगे पर्सनालिटी के हवाले से। थोड़ी पॉजिटिविटी क्रिएट होगी और थोड़ी नेगेटिविटी भी साथ ही चलेगी। तो मामलात को आपने दोहरे मयार के साथ ही लेके चलना है। तो बात कर लेते हैं आपके दूसरे घर के मामलात के बारे में। तो दूसरे घर के मामलात तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं इस वक्त। उसका सितारा चौथे घर में बैठा हुआ है, तो दूसरे घर के मामलात माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। कोई गाड़ी तब्दील करना चाहते हैं, कोई नई गाड़ी लेना चाहते हैं, कोई घर के हवाले से, ख़ासकर प्रॉपर्टी सेक्टर से जो लोग मुंसलिक हैं, ये टाइम बड़ा ज़बरदस्त है प्रॉपर्टी सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए। आप बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं उससे, क्योंकि आने वाले वक्तों में सितारों की पोजीशंस बहुत अच्छी हैं। मंगल 10 में आ जाएगा आपके लगन का सितारा महीने के बाद, तो बड़ी ज़बरदस्त आपके लिए पोजीशंस बनती हुई मैं देख रहा हूँ। तो इंशाल्लाह माली एतबार से तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। कोई जॉब वगैरह तब्दील करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बेहतरीन है, तो इंशाल्लाह मामलात बेहतर ही रहेंगे। तीसरे घर के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ बहन भाइयों की तरफ से परेशानी का सामना है, क्योंकि सितारा ज़ोहल इस टाइम पे उल्टी चाल में वो इनके तीसरे घर में मौजूद है, तो कुछ बहन भाइयों के हवाले से परेशान कौन रह सकते हैं आप। लेकिन
चूँकि इसकी नज़र भी है आपके नवे घर पे, तो कुछ किस्मत भी आपकी इस टाइम पे ख़राब है। मंगल भी नवे बैठा हुआ है, तो किस्मत कुछ परेशान कुन है आपकी इस टाइम पे। मामलात स्टक होए जा रहे हैं, निकल नहीं रहे हैं मामलात आपके। तो कुछ टाइम लगेगा सितारे अकरब वालों को, बुर्ज अकरब वालों को कुछ टाइम लगेगा, लेकिन इनको बड़ा ज़बरदस्त उरूज है आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह। मैं इनका बड़ा अच्छा दौर देखता हूँ आने वाले वक्तों में। इसी तरीके से बात कर लेते हैं चौथे घर की। तो चौथे घर में चूँकि इस टाइम पे मुश्तरी बैठा हुआ है, तो चौथे घर में मुश्तरी का होना बड़ा ज़बरदस्त होता है। वैसे ज़ायचे में ये बड़ा ख़राब होता है, क्योंकि ज़ायचे में मुश्तरी जो है वो बैठना उसका ख़राब होता है। इसी तरीके से ज़ायचे में ज़ोहल का बैठना अच्छा होता है, लेकिन करंट सिनेरियो में ज़ोहल का बैठना ख़राब होता है और मुश्तरी का बैठना अच्छा होता है। तो मुश्तरी आपके घर का माहौल बेहतर बनाए हुए है। कोई औलाद की तरफ से खुशी मिल सकती है आपको, कोई औलाद की परेशानियों में कमी आएगी आपकी, और घर का माहौल बेहतर ही रहेगा और बेहतर सिमत में रहेगा, और डे बाय डे इट्स गेटिंग बेटर। और इंशाल्लाह ये पॉजिटिविटी का जो सिलसिला चल पड़ा है ये पॉजिटिव ही रहेगा। इसी तरीके से बात कर लेते हैं पाँचवें घर के बारे में। देखें, औलाद के हवाले से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि औलाद की परेशानियों में इस वक्त बहुत हद तक कमी आएगी आपकी औलाद सेटलमेंट की तरफ जा रही है। ख़ासकर तालिब इल्मों के लिए बड़ा ज़बरदस्त दौर है। जो लोग यूनिवर्सिटी में अभी नए आए, उनको अपनी एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। वो इंशाल्लाह बहुत हद तक कामयाब होंगे। अर्ली डेज़ में ही वो मेहनत करेंगे तो आगे आने वाले वक्तों में बहुत कामयाबियाँ उनको मिलेंगी। तो तालीम के हवाले से भी कोई परेशानी नहीं है, और औलाद के हवाले से भी मैं समझता हूँ कोई बड़ी परेशानी आपकी तरफ नहीं आ रही है। इसी तरीके से बात कर लेते हैं सातवें घर। देखें, सातवें घर में इस टाइम पे 3 सितारे मौजूद हैं। सितारे राहु, सूरज और अतारत। सूरज जो है वो आपके पार्टनर के गुस्से में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा कर रहा है। राहु वैसे ही मामलात को शादी के हवाले से ख़राब किए हुए, और सितारा अतारत चूँकि उल्टी चाल का होके बैठ गया है, तो ये तो मामलात बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी की, रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा परेशान कुन सिचुएशन बनी हुई है, बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन सिचुएशन बनी है। तो आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, बहुत ख़याल रखना है, एक दूसरे के साथ प्रॉपरली चलना है, दूसरे का ख़याल रखना है, वरना मामलात बहुत ज़्यादा आपके ख़राब हो सकते हैं। और बुध के दिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप हरी चीज़ का सदका करें। इंशाल्लाह इससे आपके बहुत ज़्यादा मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे और बहुत ज़्यादा बेहतरी रहेगी। तो इसी तरीके से बात कर लेते हैं आठवें घर के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि आठवें घर में आपके सितारा ज़ोरा मौजूद है। तो रिलेशनशिप वाइज तो इश्यूज़ वैसे ही हैं, तो लेकिन आपकी पार्टनर की हेल्थ भी ख़राब रह सकती है। तो बहुत ज़्यादा आपको इस हवाले से भी ख्याल करने की ज़रूरत है, पार्टनर की हेल्थ के हवाले से ख्याल करने की ज़रूरत है आपको। और थोड़ा बहुत क्या, मैं तो आपको कहूँगा कि उनको भरपूर सपोर्ट करें, तो आपस में मसले मसाइल को कम करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा आपके मामलात हल होंगे। इसी तरीके से आपका नवे घर में इस टाइम पे मंगल बैठा हुआ है। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया, तो मंगल चूँकि ज़वाल का बैठा है, तो किस्मत भी इस टाइम पे आपका बिल्कुल साथ नहीं दे रही। ख़ासकर पहले 2 दिन, पीर और मंगल के दिन, तो आपको बहुत ही ज़्यादा मोहतात रहना है, बहुत ही ज़्यादा मोहतात रहना है। तो बहुत ज़्यादा ख्याल करें पीर और मंगल के दिन। और किस्मत थोड़ी सी ख़राब है, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनकी दूसरी शादी है, तो वो तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे। पीर और मंगल के दिन बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रगल का सामना करना पड़ सकता है। तो बेहतर यही है कि मोहतात रहें, दूसरों की बातों में ना आएँ, क्योंकि दुश्मन तो आपका इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के चक्करों में लगा हुआ है। ख़ासकर स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब वाली ख़वातीन, उनके ज़्यादा दुश्मन एक्टिव हैं। तो लोगों पे ज़रा कम ट्रस्ट करें और लोगों पे भरोसा कम करें। ख़वातीन बुर्ज अकरब वाली, तो ही वो ज़्यादा बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजार सकती हैं। तो बात कर लेते हैं 10वें घर के बारे में। 10वें घर का सितारा सूरज 7वें घर में बैठा हुआ है। तो फ़ॉरेन ट्रिप के हवाले से कोई अच्छी पोजीशन बन सकती है, कोई फ़ॉरेन से अच्छी ख़बर आ सकती है। तो ऐसे लोग जिनके रिलेटिव फ़ॉरेन वगैरह में रहते हैं, या जो लोग फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, उनके लिए तो इस टाइम पे बड़ी अच्छी पोजीशन है। तो वो कोशिश कर सकते हैं। इज़्ज़त में भी इजाफ़ा, शोहरत में भी इजाफ़ा मुझे नज़र आता है, क्योंकि 10वां घर एक मज़बूत पोजीशन बनाए हुए है।
और इसी तरीके से बात करते हैं 11वें घर के बारे में। तो 11वां घर थोड़ा सा कमज़ोर है, तो ख्वाहिशात जो हैं वो आपकी कुछ पूरी ना हो सकें इस हफ़्ते या इस महीने, तो ज़्यादा परेशान ना होइएगा। 23 जून से इंशाल्लाह जब ये मरकरी सीधी चाल में आएगा तो इंशाल्लाह आपकी ख्वाहिशात भी पूरी होंगी। तो लकी डे इनके लिए तकरीबन जुम्मे का और हफ्ते का दिन जो है वो इस हफ्ते बहुत अच्छा रहेगा। और लकी नंबर इनके लिए 8 और 6 है। बुर्ज कौज़ यानी सेजिटेरियस, बुर्ज कौज़ वालों के लिए भी इस टाइम पे कुछ कंडीशन ख़राब बनी हुई है, क्योंकि उनके छठे घर में 3 सितारे मौजूद हैं, सितारा राहु और सितारा अतारद और सितारा सूरज। ये 3 सितारे उनके छठे घर में मौजूद हैं। तो छठा घर सेहत के हवाले से तो होता ही होता है, लेकिन इस टाइम पे आपके जो खुफिया दुश्मन हैं वो भी बड़े ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो इस हवाले से आपको दोनों हवाले से इस हफ़्ते आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है। और बहुत ज़्यादा आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है इस हफ़्ते, किसी पे भी, इवन अपने रिश्तेदारों पे भी इस हफ़्ते आपको ट्रस्ट नहीं करना है, वरना आपको माली नुकसान भी हो सकता है और सेहत के हवाले से भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कोई एंजाइटी वगैरह बढ़ सकती है आपकी इस हवाले से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके लगन यानी पहले घर के बारे में। तो लगन का सितारा आपका बड़ी अच्छी पोजीशन पे है। नवंबर से तो अप्रैल तक तो कुछ कमज़ोर पोजीशन में था, लेकिन अप्रैल के पहले हफ्ते से तकरीबन 6-7 अप्रैल से ये एक अच्छी पोजीशन में है। तो पर्सनालिटी में बहुत बेहतरी आ रही है, बहुत पॉजिटिविटी आ रही है। बुर्ज कौज़ वाले वैसे ही अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करते हैं, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले लोग होते हैं और इनमें बड़ा सब्र देता है अल्लाह ताला बुर्ज कौज़ वालों में। ये वैसे ही अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा करते हैं और हर हाल में कॉम्प्रोमाइज़ करके भी खुश रहते हैं। ये बुर्ज कौज़ वालों की नेचर होती है। तो वह चूँकि उनका लगन का सितारा एक अच्छी पोजीशन में मौजूद है, तो उनमें वैसे ही इस टाइम पे बहुत पॉजिटिविटी है और बड़े सपोर्टिव होते हैं, लोगों का बड़ा ख्याल करते हैं बुर्ज कौज़ वाले। तो एक बड़ी अच्छी पोजीशन बनी हुई है लगन के हवाले से बुर्ज कौज़ वालों के बारे में, बुर्ज कौज़ वालों के लिए। तो भरपूर फ़ायदा उठाएँ इससे और अपने इर्द गिर्द भी पॉजिटिविटी फैलाएँ, और वैसे भी आप लोग बड़े पॉजिटिव होते हैं। तो दूसरे घर के बारे में बात करते हैं। दूसरे घर में इस टाइम पे सितारा ज़ुहुल बैठा हुआ है जो कि उल्टी चाल में है। तो कोई नौकरी वोकरी तब्दील करना चाहते हैं तो अभी कुछ अरसे के लिए रुक जाएं, वरना मामलात ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि जब आप दूसरी जगह चले जाएंगे तो वो आपकी डिज़ायरेबल प्लेस नहीं होगी। जहाँ आप जॉब कर रहे हैं ये ज़्यादा बेहतर है इस टाइम पे। शायद आपको इस वक्त ऐसा लग रहा हो कि यहाँ पे मैं सफोकेटेड फ़ील करता हूँ, या मैं डीमोटिवेटेड फ़ील करता हूँ, या मोनोटनी क्रिएट हो रही है, या बोरिंग होती जा रही है, या आपका प्रमोशन नहीं हो रहा। तो इस तरीके की अगर आपको पोजीशन यहाँ पे फ़ील हो रही है तो मैं आपको कहूँगा अभी कुछ अरसे ज़रा सब्र करें। नौकरी तब्दील कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा मामलात, इससे भी ज़्यादा मामलात ख़राब हो सकते हैं और आपको जॉब छोड़ के जॉबलेस भी होना पड़ सकता है कुछ अरसे के लिए। तो मैं आपको कहूँगा जहाँ लगे हुए हैं यहाँ लगे रहें और अपना बजट वगैरह बनाएं, तो इंशाल्लाह उससे मामलात काफ़ी बेहतर होंगे। कॉन्फिडेंस का थोड़ा सा इशू आपको फेस करना पड़ सकता है, लेकिन वैसे तो ओवरऑल एक अच्छी पोजीशन है कॉन्फिडेंस के हवाले से। इसी तरीके से बात कर लेते हैं तीसरे घर के बारे में। तो तीसरे घर में सितारा मुश्तरी बैठा हुआ है। तो अगर आप मुल्क से बाहर जाके कोई काम करना चाहते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। हाँ, मुल्क से बाहर जाके अगर आप कोई जॉब वगैरह करना चाहते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, उसमें आपको इंशाल्लाह कामयाबी मिल सकती है। तो बहन भाइयों की तरफ से भी एक अच्छी पोजीशन बनी हुई है। कोई बहन भाई की खुशी भी आपको नसीब हो सकती है, मतलब कोई बहन भाई के मामलात इतने अच्छे हो सकते हैं कि आपको उस हवाले से भी कोई खुशी नसीब हो सकती है। इसी तरीके से आप चौथे घर के बारे में बात करते हैं तो घर का माहौल बड़ा बेहतरी की तरफ है। बड़ों की सेहत माशाल्लाह बहुत बेहतरी की तरफ है। पहले जो मामलात ख़राब थे उससे बहुत हद तक मामलात अब बेहतर हैं और घर का माहौल एक राइट डायरेक्शन में। अगर कोई गाड़ी तब्दील करना चाहते हैं, कोई घर तब्दील करना चाहते हैं, अगर आप कोई रेंट वगैरह पे रहते हैं, कोई दूसरा घर लेना चाहते हैं तो वो भी माशाल्लाह एक अच्छी पोजीशन बनी हुई है। कोई अपना घर लेना चाहते हैं, ख़ासकर जो लोग ज़मीन के काम से मुंसलिक हैं, ठेकेदारी करते हैं या जो भी है, उनके लिए इस टाइम एक बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनी हुई है। और नवंबर के बाद तो और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनती हुई मैं देख रहा हूँ। तो जो लोग इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन मौका है, इससे भरपूर फ़ायदा उठाएँ, लेकिन सोच समझ के, क्योंकि सितारा तारद उल्टी चाल में
और सितारा ज़ुहल भी उल्टी चाल में। सोच समझ के आपने डिसीजन लेना है, बिना सोचे समझे डिसीजन अगर आप लेंगे, विदाउट फिजिबिलिटी आप डिसीजन लेंगे तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरीके से 5वें घर के बारे में बात कर लेते हैं। 5वें घर का सितारा इस टाइम पे 8वें घर में बैठा हुआ है, सितारा मंगल। तो औलाद के हवाले से आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो औलाद की सेहत का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखने की ज़रूरत है आपको, हर तरह से औलाद का आपको ख़्याल रखने की ज़रूरत है आपको। और स्पिरिचुअलिटी में थोड़ी सी कमी आ सकती है आपको इस टाइम पे। और जो है वो आपका जो तालिब इल्म है उनको भी थोड़ा सा इस टाइम पे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बट जो तालिब इल्म फ़ौरन ट्रैवलिंग करना चाहते हैं और फ़ौरन जाके अपनी तालीम हासिल करना चाहते हैं तो उनको फ़ायदा रहेगा। 7वें घर के हवाले से अच्छी पोजीशन बनी हुई है, सितारा ज़ोरा 7वें घर में बैठा हुआ है। और बस रिलेशनशिप के हवाले से आपने किसी की बातों में नहीं आना है, किसी पर ट्रस्ट नहीं करना, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए आपने चीज़ों को लेके चलना है, तो ही आपका रिलेशनशिप वर्क करेगा। अगर आप लोगों की बातों में आएंगे तो मामला बहुत हद तक ख़राब हो सकते हैं। इसी तरीके से 9वें घर के बारे में बात कर लेते हैं। 9वें घर का सितारा सूरज इस टाइम पे 6ठे घर में मौजूद है, तो किस्मत इस टाइम पे तो बिल्कुल आपका साथ नहीं दे रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा मोहतात रहें, ख़ासकर वो लोग जो दूसरी शादी कर चुके हैं या दूसरी शादी करना चाहते हैं। जो लोग कर चुके हैं उनको भी इस टाइम पे मसले मसाइल का सामना है, और जो लोग करना चाहते हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा मसले मसाइल का सामना है और बहुत ही ज़्यादा डिलेस का फेस करना पड़ रहा है उनको, डिलेस फेस करने पड़ रहे हैं उनको। तो जब तक सितारा सूरज आपके 6ठे घर में मौजूद है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अभी आप दूसरी शादी के हवाले से और फ़ॉरेन ट्रिप वगैरह के हवाले से, जो मज़हबी फ़ॉरेन ट्रिप वगैरह हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करें और मज़हब की तरफ रुझान अपना बढ़ाने की कोशिश करें। 10वें घर के बारे में बात कर लेते हैं। तो 10वें घर का सितारा भी इस टाइम पे कुछ कमज़ोर पोजीशन में बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा मोहतात रहें, लोगों पे ट्रस्ट ना ही करें तो बेहतर है। इज़्ज़त में खैर कोई इतना परेशान कुन बात नहीं है, लेकिन सोचों में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा है। तो 10वां घर भी थोड़ा सा इस टाइम पे कमज़ोर है, तो मोहतात रहें। बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव यू कि मोहतात रहें लोगों से। तो बात कर लेते हैं आपके 11वें घर के बारे में। तो 11वां घर तो माशाल्लाह इस टाइम पे बड़ी अच्छी पोजीशन बनाए हुए, तो ख्वाहिशात आपकी ज़रूर पूरी हो सकती हैं। तो बेस्ट यही है कि आप ख्वाहिश ज़रूर रखें, ख्वाहिशात को ना ख़त्म होने दें। ख्वाहिश रखेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। तो लकी डे इनके लिए है पीर का, और लकी नंबर इनके लिए है जी 9 और 3। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न। बुर्ज जद्दी वालों के लिए इस टाइम पे कुछ कमज़ोर पोजीशन बनी हुई है, क्योंकि सितारा ज़ुहल इस टाइम पे उल्टी चाल में चला गया, जो कि उनके लगन का सितारा है। वैसे आने वाला वक्त तो बुर्ज जद्दी वालों का ही है, बड़ी कामयाबी इन्होंने देखनी है, क्योंकि सितारा मुश्तरी इनके दूसरे घर में अभी भी मौजूद है और नवंबर में यहाँ आ जाएगा। और सितारा ज़ुहल भी इनका उठ के यहाँ पे मौजूद है, अभी तो लगन में मौजूद है, वो भी उठ के इनके ये दूसरे घर में आ जाएगा। तो बुर्ज जद्दी वालों के लिए आने वाला वक्त तो बहुत ही मज़बूत है, बहुत ही ज़्यादा मज़बूत है। उनके लिए मैं फ़्यूचर बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा ब्राइट फ्यूचर देखता हूँ बुर्ज जद्दी वालों का। लेकिन करंटली कुछ कमज़ोरियाँ भी हैं, जैसे कि सितारा ज़ुहल उल्टी चाल में आ गया है, तो इस वजह से उनकी पर्सनालिटी और उनके बहुत सारे काम में डिलेज़ वगैरह का सामना उनको देखना पड़ सकता है। और थोड़ी सी नेगेटिविटी भी उनकी पर्सनालिटी में डेवलप हो सकती है, जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसी चीज़ों में इजाफ़ा हो सकता है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप हफ्ते वाले दिन काली चीज़ का सदका ज़रूर करें और या फ़त्ताहु या रज़ाक़ु की तस्बीह पढ़ा करें। इंशाल्लाह इससे आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी आएगी, आपका लगन मज़बूत होगा और बहुत सारे मामलात आपके सीधे होंगे इंशाल्लाह इससे। तो पहले घर के बारे में बात जैसे मैंने अभी की, आपको बताया कि सितारा ज़ुहल उल्टी चाल में, तो उसके लिए मैंने आपको रेमेडी भी बताई, वो करें इंशाल्लाह, उससे बहुत मामलात में फ़र्क पड़ेगा। तो इसी तरीके से बात कर लेते हैं दूसरे घर के बारे में। तो दूसरे घर में इस टाइम भी सितारा मुश्तरी मौजूद है, तो मुश्तरी का करंट सिचुएशन में, करंट सिनेरियो में मौजूद होना तो ये तो बड़ा ही मज़बूत होता है। तो इस टाइम पे माली एतबार से तो बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनी हुई है। कोई जॉब वगैरह तब्दील करना चाहते हैं और पैसा कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर करें और भरपूर फ़ायदा उठाएं इससे, माली एतबार से भरपूर आपको फ़ायदा होगा माली एतबार से। इसी तरीके से बात कर लेते हैं तीसरे घर के बारे में।
तीसरा घर भी एक नहायत ही मजबूत पोजीशन बनाए हुए, ख़ासकर वो लोग जो अपने बहन भाइयों के साथ पार्टनरशिप बिजनेस में हैं, उनके लिए ये दौर बड़ा ज़बरदस्त है। तो जो दो भाई आपस में काम करते हैं या बहन भाई आपस में काम करते हैं, वो इस टाइम पे अपने काम को एक्सपेंड करने की कोशिश करें और पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ जाएं, तो इंशाल्लाह उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसी तरीके से बात कर लेते हैं चौथे घर के बारे में। चौथे घर का सितारा छठे घर से निकल के अब वैसे तो सातवें घर आ गया है, लेकिन चूँकि वो ज़वाल में इस टाइम पे, तो पहले से कुछ बेहतर कंडीशन है। सेहत के जो मामलात आपके वालिदैन के या बड़ों के ख़राब थे, उसमें काफ़ी हद तक नुमाया कमी आएगी, लेकिन घर का माहौल फिर भी थोड़ा बहुत परेशान कुन रहेगा। तो इस हवाले से मैं आपको कहूँगा कि अगर आपका घर का माहौल ख़राब है, बहुत अरसे से आप परेशान कुन हैं, कंडीशन से गुज़र रहे हैं, तो आप लाल चीज़ का सदका करें मंगल के दिन, इंशाअल्लाह उससे आपके मामला बहुत हद तक बेहतर होंगे। तो बात कर लेते हैं आपके पाँचवें घर के बारे में। तो पाँचवा घर इस टाइम पे कुछ अच्छा नहीं है, कमज़ोर पोजीशन है, क्योंकि सितारा तारद उल्टी चाल में बैठा हुआ है और पाँचवें घर का सितारा ज़ोरा भी छठे घर में। तो औलाद की सेहत के हवाले से आपको कोई परेशान कुन सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। कुछ आपकी डिप्रेशन में, औलाद की वजह से डिप्रेशन में इजाफ़ा हो सकता है। तो औलाद का बहुत ज़्यादा ख़याल करने की ज़रूरत है आपको। और स्पिरिचुअलिटी में भी आपको थोड़ा बहुत कमी देखने को मिल सकती है आपकी। और इसी तरीके से पाँचवा घर का कमज़ोर होने का मतलब है कि आपको तालीम में भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मेहनत, ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और कुछ स्ट्रगल भी आपको उस हवाले से करना पड़ सकता है। तो और मार्क्स वग़ैरह भी कम आ सकते हैं। तो औलाद की सेहत का भी आपको बहुत ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है। तो छठे घर के बारे में बात करते हैं। छठे घर में इस टाइम पे सितारा ज़ोरा मौजूद है, तो रिलेशनशिप वाइज भी आपको थोड़ा सा इस टाइम पे स्ट्रगल है। तो बेहतर यही है कि आप लोग अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलें, अपने गुस्सों को कंट्रोल करने की कोशिश करें। अगर आप दोनों ही गुस्सा करेंगे तो फिर तो मामलात बिल्कुल ही नहीं चल सकेंगे। इसी तरीके से सितारा मंगल इस टाइम पे आपके सातवें घर में मौजूद है, तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि गुस्से को कंट्रोल करें। गुस्से को कंट्रोल करेंगे तो सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा, वरना आपका रिलेशनशिप ख़राबी की तरफ जाएगा और डैमेज होता रहेगा आपका रिलेशनशिप। तो बेहतर यही है कि अपने गुस्से को कंट्रोल करें। बात कर लेते हैं नवें घर के बारे में। नवें घर का सितारा भी इस टाइम पे कुछ उल्टी चाल में है। मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मामलात आपकी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो कुछ टाइम लगेगा, लेकिन ओवरऑल पोजीशन आपके हक़ में बेहतर हो जाएगी। जैसे 23 जून से जब ये सितारा तारद सीधी चाल में आएगा, तो इंशाल्लाह आपकी किस्मत भी खुलेगी और आपके बहुत सारे मामलात खुलेंगे। और ख़ासकर ऐसे लोग जो कि सेकंड मैरिज है जिनकी, और वो औलाद की तरफ से कोई खुशी चाहते हैं, तो इंशाल्लाह उनको भी कोई खुशखबरी 23 जून के बाद मिल सकती है। तो 10वें घर के बारे में बात कर लेते हैं। 10वें घर का सितारा ज़ोरा इस टाइम पे छठे घर में बैठा हुआ है। तो जो लोग गवर्नमेंट की जॉब से मुंसलिक हैं या गवर्नमेंट के काम वगैरह करते हैं, तो उनको थोड़ा बहुत इस टाइम पे परेशानी का सामना है। जैसे कोई अगर प्रमोशन उनका कोई रुक सकता है, और थोड़ी सी इज़्ज़त में भी उनकी कमी हो सकती है। कुछ जूनियर्स या सीनियर्स के साथ भी मामलात ख़राब हो सकते हैं। तो मेरी एडवाइस यही है कि किसी से पंगा ना लें, कोई किसी भी ऐसे मामले का हिस्सा ना बने जहाँ पे आपको परेशानी देखनी पड़ सकती है। तो इसी तरीके से इनका 11वें घर में इस टाइम पे केतु मौजूद है। तो ख्वाहिशात इस साल तो कुछ इतनी ख़ास मैं पूरी होती नहीं देख रहा हूँ, लेकिन जैसे मेरे वालिद बताते थे कि बुर्ज जद्दी वालों का आने वाला दौर बहुत अच्छा है। तो इंशाल्लाह जब ये केतु भी यहाँ से मूव होगा, तो आने वाले वक्तों में सितारों की पोजीशन बहुत अच्छी है। तो मैं आप जद्दी वालों को कहूँगा, आप लोग होपफुल रहें, होप ना जाने दें। होप जाने देंगे तो फिर सब कुछ ही चला जाएगा। होपफुल रहें, इंशाल्लाह मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। तो लकी डे इस हफ़्ते इनके लिए जो रहेगा, मेरे हिसाब से पीर और मंगल का दिन बहुत ज़बरदस्त रहेगा। तो मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर रहेंगे। और लकी नंबर इनके लिए इस वक्त 1 और 4 है। एक्यूरियस यानी बुर्ज दल्लू वालों के लिए भी इस टाइम पे मिले जुले नताइज ही हैं, क्योंकि लगन का सितारा उनका 12वें घर में बैठा हुआ है और वहाँ से उनके वो दूसरे घर को देख रहा है। और लगन में तो वैसे उनके इस टाइम पे मुश्तरी बैठा हुआ है, तो कुछ माली एतबार से परेशानियाँ भी हैं और पहले से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी है।
तो बुर्ज दल्लू वालों के लिए कुछ मिले जुले ही नताइज हैं। तो बात कर लेते हैं उनके पहले घर के बारे में। जैसे मैंने अभी बताया कि पहले घर का सितारा उनका 12वें घर में है, तो वो कुछ कमज़ोर पोजीशन बनाए हुए है, जिसकी वजह से उनकी ओवर थिंकिंग और सेहत के हवाले से उनकी परेशानियों में इजाफ़ा रह सकता है। सेहत के हवाले से वो काफ़ी परेशान हो सकते हैं। लेकिन चूँकि उनके 11वें घर का सितारा लगन में बैठा हुआ है और दूसरे घर का भी सितारा लगन में बैठा हुआ है, तो ये कुछ पॉजिटिविटी भी है। तो कुछ उस सेहत की ख़राबी के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस भी शो कर रही हैं चीज़ें। तो कभी ख़राबी है और कभी अच्छी चीज़ें भी हैं। तो ये ओवरऑल मिक्स रिज़ल्ट्स हैं इनके लिए इस साल, पूरे ही साल इस साल उनको मिक्स रिज़ल्ट्स का सामना है। तो बात कर लेते हैं उनके दूसरे घर के बारे में। तो दूसरे घर पे इस टाइम पे ज़ोहल की नज़र भी है ख़राब, और इसी तरीके से उनके दूसरे घर का सितारा उनका एक मज़बूत पोजीशन में बैठा हुआ है, एक अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, एक फ्रेंड साइन में बैठा हुआ है। तो जॉब वगैरह तब्दील करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, आप एक अच्छी जॉब की तरफ जा सकते हैं। आप माली एतबार से बहुत सारी अच्छी पोजीशंस बन सकती हैं, लेकिन साथ ही आपको स्ट्रगल भी है। तो बेहतर ये है कि आप हफ्ते वाले दिन काली चीज़ का सदका ज़रूर किया करें और या फ़त्ताहू या रज़ाकू की तस्बीह किया करें। तो जो माली एतबार से आपको परेशानियों का सामना है वो तकरीबन ख़त्म ही हो जाएगा उसके करने से। अभी तो ख़ासकर जब ये मंगल उल्टी सितारा ज़ोहल उल्टी चाल में, तो आपको माली एतबार से बहुत ज़्यादा हिकमत अमली बना के चलना पड़ेगा, यानी बजटिंग करके चलना पड़ेगा आपको, तो ही आप इस दौर से निकल सकते हैं। तो इसी तरीके से बात कर लेते हैं तीसरे घर के बारे में। तो तीसरे घर का सितारा इस टाइम पे मंगल जो है वो छठे घर में बैठा हुआ है। तो किसी बहन भाई की सेहत आपकी डाउन हो सकती है और बहन भाइयों के साथ मामलात आपके कुछ ख़राब भी हो सकते हैं। तो इसे बेहतर यही है कि आप लाल चीज़ का सदका करें। अगर आप देखते हैं कि बहन भाइयों के साथ आपके मामलात ख़राब हो रहे हैं, तो मंगल के दिन आप लाल चीज़ का सदका करें। इंशाअल्लाह उससे आपके काफ़ी मामलात बहन भाइयों के साथ बेहतर हो जाएंगे। तो इसी तरीके से बात कर लेते हैं चौथे घर के बारे में। तो चौथे घर में इस टाइम पे आपके 3 सितारे मौजूद हैं, राहु, सूरज और मरकरी। तो मरकरी चूँकि उल्टी चाल में है, तो कुछ आपकी मदर की सेहत के हवाले से आपको मोहतात रहना पड़ेगा। वैसे तो कोई ऐसा इतनी परेशान कुन सिचुएशन नहीं है जितना बहुत सारे लोग शायद एग्जिजरेट कर रहे हों, लेकिन फिर भी मोहतात रहें और मदर की सेहत के हवाले से, घर के माहौल के हवाले से, और घर में आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा खुशियाँ रहेंगी इंशाल्लाह। जब ये 23 जून से मामला अतारत सीधा हो जाएगा, तब माशाल्लाह मामलात आपके घर में बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे, क्योंकि सितारा सूरज भी यहाँ मौजूद होगा। और सितारा सूरज तो खैर तब तक मूव होकर आपके 5वें घर में आ जाएगा, लेकिन सितारा अतारत यहाँ मौजूद रहेगा और अच्छी पोजीशन में रहेगा। तो इंशाल्लाह आपके घर का माहौल बेहतर होगा, पहले से बहुत ज़्यादा आपको खुशियाँ वगैरह देखने को मिल सकती हैं। कोई घर गाड़ी तब्दील करना चाहेंगे तो उस हवाले से भी अच्छी पोजीशन बन जाएगी। इसी तरीके से बात कर लेते हैं 5वें घर के बारे में। तो 5वें घर में इस टाइम पे सितारा ज़ोरा मौजूद है, तो कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है। माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन है। औलाद के हवाले से कोई खुशी मिल सकती है आपको, औलाद की सेहत के हवाले से भी माशाल्लाह पहले से बहुत ज़्यादा बेहतरी है, और ये 23 जून के बाद और बहुत ज़्यादा बेहतरी हो जाएगी। तो बस कुछ पेट वेट के अपने मामलात का ख्याल रखने की आपको ख़ासकर ज़रूरत है। दरमियाने हिस्से का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अपने बॉडी के। तो बात कर लेते हैं आपके 7वें घर के बारे में। 7वें घर का सितारा इस टाइम पे आपके चौथे घर में मौजूद है, सितारा सूरज। तो ये ओवरऑल एक अच्छी पोजीशन बनाए हुए है। बस मैं आपको कहूँगा कि गुस्से पे काबू रखिएगा। गुस्सा कंट्रोल नहीं करेंगे तो रिलेशनशिप कुछ हद तक डैमेजिंग हो सकता है, लेकिन कोई इतने ख़तरनाक पोजीशन या कोई इतनी ख़तरनाक डैमेजिंग पोजीशन नहीं बनी हुई। वैसे ओवरऑल पोजीशन चूँकि सितारा ज़ोरा भी अच्छी पोजीशन में और 7वें घर का सितारा भी अच्छी पोजीशन में, तो इंशाल्लाह अच्छी पोजीशन। कोई पार्टनरशिप फॉर्म करना चाहते हैं, कोई पार्टनरशिप बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उस हवाले से तो बहुत ही ज़बरदस्त पोजीशन बनी हुई है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको उसमें बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ देंगे। तो पार्टनरशिप बिज़नेस के हवाले से ये बड़ा ज़बरदस्त दौर है। ख़वातीन के हवाले से भी ये बड़ा ज़बरदस्त दौर है। बुर्ज दल्लू वाली ख़वातीन इस टाइम पे अपने इस दौर को एंजॉय करेंगी इंशाल्लाह। और तो बात कर लेते हैं आपके 9वें घर के बारे में। 9वें घर का सितारा ज़ोरा बड़ी अच्छी पोजीशन बनाए हुए है। ख़ासकर ऐसे लोग जिनकी पहली शादी ख़त्म हो गई किसी भी वजूहात की बिना पे, तो अगर वो दूसरी शादी करना चाहते हैं और पसंद से दूसरी शादी करना चाहते हैं,
तो ये बेहतरीन दौर है, इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं, अपने मामलात को तेज़ी से आगे बढ़ाएं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मामलात बहुत हद तक आपके हक़ में हो जाएंगे और बहुत बेहतरी आएगी आपके लिए। इसी तरीके से बात कर लेते हैं आपके 10वें घर के बारे में। तो 10वें घर में इस टाइम पे केतु मौजूद है, तो कुछ पिछले 1 साल से ही 6-7 महीने से ही आपको जो है वो कमज़ोर पोजीशन का सामना है 10वें घर के हवाले से। कुछ इज़्ज़त में अप एंड डाउन है, कुछ मामलात में, ख़ासकर वो लोग जो गवर्नमेंट के शोबों से मुंसलिक हैं या गवर्नमेंट जॉब कर रहे होते हैं, सियासतदान भी, वो भी ज़रा कुछ इस टाइम पे डाउन चल रहे हैं, क्योंकि 10वें घर का सितारा वैसे भी आपका इस टाइम पे 6ठे घर में आके बैठ गया है। तो आपको बड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है। किसी भी मामलात में आपको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं लेना है और अपने गुस्से को कंट्रोल रखना है, वरना मामलात काफ़ी हद तक ख़राब हो सकते हैं। तो बात कर लेते हैं आपके 11वें घर के बारे में। तो ये 11वां घर आपका बड़ा मजबूत है। आपकी ख्वाहिशात आने वाले वक्तों में बड़ी ख्वाहिशात, ऐसी ख्वाहिशात जिसकी सिर्फ आपको ख्वाहिश ही थी, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में वो तमाम ख्वाहिशात पूरी होंगी। बड़ा फ़ेम मिलेगा आपको। 11वां घर फ़ेम का भी होता है, तो आने वाले वक्तों में बड़ा फ़ेम मिलेगा आपको। जब ये मुश्तरी नवंबर में लगन में आके बैठ जाएगा, अभी भी लगन में, लेकिन ये फिर वापस चला जाएगा, चूँकि उल्टी चाल में भी मुश्तरी जाएगा। तो लेकिन जब ये नवंबर में आके प्रॉपरली 1 साल के लिए यहाँ बैठेगा, तब आपके इंशाल्लाह बड़े फ़ेम में इजाफ़ा होगा। बड़ा खुशकिस्मत दौर होगा आपका ये, और बहुत ज़्यादा अल्लाह के ताला की तरफ से आपको खुशियाँ मिलेंगी। अभी भी बहुत ज़बरदस्त पोजीशन बनी हुई है 11वें घर के हवाले से। बाकी लकी डे आपका जो है वो जुमेरात और जुम्मे का है, और लकी नंबर आपके लिए 2 और 5 है। बुर्ज हूत यानी पाइसेस, बुर्ज हूत वालों के लिए इस टाइम पे पोजीशंस मिली जुली हैं। कुछ सितारे उनके बड़ी अच्छी पोजीशंस में भी हैं, कुछ सितारे उनके कमज़ोर पोजीशन में भी हैं। जैसे कि उनके लगन का सितारा इस टाइम पे कमज़ोर पोजीशन में है, सितारा ज़ोरा बड़ी अच्छी पोजीशन में है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उनके लगन के सितारे के बारे में, यानी पहले घर के बारे में। तो पर्सनालिटी उनकी इस टाइम पे काफ़ी डाउन है। सेहत के हवाले से भी आपको परेशानियों का इस वक्त सामना है, और एंजाइटी वगैरह में भी बहुत ज़्यादा इजाफा है, और ये एकदम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। वेट बहुत गेन कर लिया आपने पिछले दिनों में, तो वेट गेन के हवाले से भी मैं आपको कहूँगा कुछ अपने वेट को भी कंट्रोल करें, और अपनी डाइट वगैरह को भी कंट्रोल करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह उससे आपकी सेहत भी बेहतर होगी। आपकी, मैं जो चीज़ें देख रहा हूँ वो सेहत के हवाले से जो आपको परेशानी है वो सिर्फ आपके डाइट की वजह से और आपके वेट की वजह से। इंशाल्लाह आप उस चीज़ को कंट्रोल करेंगे तो आपके बहुत सारे मामलात बेहतर हो जाएंगे और आपकी लाइफ में भी बड़ी पॉजिटिविटी आएगी। तो जुमेरात के दिन आपने जो है वो पीली चीज़ का सदका करना है। अभी कुछ अरसे तक आपने इसको कंटिन्यू करना है। इंशाल्लाह इससे जो आपकी सेहत के मामलात हैं और जो नेगेटिविटी आपकी सोचों में है, इंशाल्लाह उसमें बहुत हद तक कमी आएगी। जो बड़े नेगेटिव किस्म के आपको ख्वाब आते हैं उसमें भी आपको बहुत हद तक कमी आएगी इंशाल्लाह। तो बात कर लेते हैं आपके दूसरे घर के बारे में। तो दूसरे घर में शुरुआती 2 दिन तो बड़े अच्छे रहेंगे माली एतबार से, क्योंकि सितारा मून यहाँ पे मौजूद रहेगा आपके। तो 2 दिन तो बहुत ही ज़बरदस्त रहेंगे। अगर कोई न्यू जॉब के लिए कोशिश करना चाहते हैं तो पहले 2 दिन पीर और मंगल का दिन कोशिश करें, इंशाल्लाह उससे काफ़ी मामलात आपके बेहतर होंगे। और वैसे तो माली एतबार से भी आपको इस टाइम पे थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, चूँकि सितारा मंगल वो इस टाइम पे कमज़ोर पोजीशन में चला गया है और ज़वाल का हो गया है। तो माली एतबार से आपको थोड़ा सा आने वाले वक्तों में बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है, और अपना बजट वगैरह बना के चलेंगे तो ही आप कामयाब हो सकते हैं। जॉब प्लेस पे भी आपको इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है, खुद बॉसेस वगैरह के तरफ से भी आपको कुछ परेशानी का सामना, कोई प्रेशर आपको फ़ील हो सकता है। तो इसी तरीके से बात कर लेते हैं आपके तीसरे घर के बारे में। तीसरे घर में भी इस टाइम पे कोई इतनी ख़ास पोजीशन नहीं है, तो बहन भाइयों के साथ मामलात ख़राब हो सकते हैं। और अगर मुल्क से बाहर जॉब सर्च के लिए जाना चाहते हैं तो मैं आपको इस टाइम पे बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप कोई इस तरीके का काम करें, वरना आपके पैसे ज़ाया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। अभी कुछ अरसे के लिए रुक जाएं, ख़ासकर जून का महीना तो अभी रुक जाएं, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह आप बाहर जाने की कोशिश करें जॉब वगैरह के हवाले से, तो इंशाल्लाह कोई आपको कामयाबी भी मिल सकती है। इसी तरीके से बात कर लेते हैं चौथे घर के बारे में। चौथे घर में आपके सितारा ज़ोरा बैठा हुआ है। देखें, आप लोगों के दुश्मन बड़े हैं इस टाइम पे,
जो कि आप लोगों के घर का माहौल ख़ासकर ख़राब करना चाहते हैं। तो उन दुश्मनों को आइडेंटिफाई करें और उनकी बातों में ना आएँ। अगर आप लोग उनकी बातों में आएंगे तो आपके बहुत सारे मामलात ख़राब हो जाएंगे। ख़ासकर ख़वातीन, बुर्ज हूत वाली ख़वातीन को मैं ज़रूर ये रिकमेंड करूँगा कि अपने दुश्मनों पे नज़र रखें, और उनकी दुश्मन भी औरतें ही हैं, ठीक है। तो आप बड़ा मोहतात रहें इस टाइम पे। इंशाल्लाह इससे जब आप मोहतात रहेंगे तो आपके मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, आपका घर का माहौल बेहतर होगा। वरना अगर आप लोगों की बातों में आएंगे तो आपके घर का माहौल भी ख़राब हो जाएगा और आपके आपसी रिलेशनशिप भी घर वालों के साथ ख़राब रहेंगे। तो इसी तरीके से बात कर लेते हैं 5वें घर के बारे में। तो 5वें घर में इस टाइम पे सितारा मंगल बैठा हुआ है और वो थोड़ा ज़वाल का हुआ है। तो 5वें घर के हवाले से मैं आपको ये कहूँगा कि औलाद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, औलाद की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और तालीम के हवाले से भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आने वाले रिज़ल्ट्स में मार्क्स कम आ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि जो तालिब इल्म बाहर जाके तालीम हासिल करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त दौर है। तो वो इस टाइम पे कोशिश करें, इंशाल्लाह उन्हें कामयाबी मिल सकती है। इसी तरीके से बात कर लेते हैं आपके 7वें घर के बारे में। तो यही मैंने अभी जैसे आपको बताया कि आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो दुश्मनों से थोड़ा सा बच के, रिलेशनशिप वाइज आपको थोड़ी सी एंजाइटी हो सकती है, थोड़ी ओवर थिंकिंग हो सकती है, कुछ सोचों में आप पड़ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी भी कंडीशन बन सकती है जहाँ पे आपको बिल्कुल ही समझना है कि आपने क्या डिसीजन लेना है। तो कुछ मामलात को सब्र से काम लेना है आपने, और दूसरों की बातों में नहीं आना। अगर आप दूसरों की बातों में आएंगे तो फिर अपने मामलात को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देंगे रिलेशनशिप वाइज। तो मेरी तरफ़ से बेस्ट एडवाइस यही है कि अपना दिमाग ख़ुद से यूज़ करें, अपने दिमाग को इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बतन दूसरों की बातों में आने से। और इसी तरीके से हम 9वें घर के बारे में बात कर लेते हैं। 9वें घर में इस टाइम पे केतु बैठा हुआ है, तो थोड़ी सी किस्मत आप पे मेहरबान नहीं है, लेकिन उसके लिए मैं आपको एक रेमेडी बताता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी है। आप आयत करीमा का विर्द किया करें, इंशाअल्लाह उससे बहुत मामलात बेहतर होंगे। तो आयत करीमा ज़्यादा नहीं पढ़नी है आपने, 5 से 6 दफ़ा आपने आयत करीमा पढ़नी है। इंशाअल्लाह उससे आपके बहुत ज़्यादा मामलात बेहतर होंगे, आपकी किस्मत खुलेगी। जो आपके काम में डिले होता है, जो आप बड़े अरसे से डिलेज़ देख रहे हैं अपने काम में, हो जाते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि डिले का सामना करना पड़ता है। तो इंशाअल्लाह आयत करीमा, अगर आपका कोई काम स्टक हो जाता है तो आप आयत करीमा पढ़ें और लाल चीज़ का मंगल के दिन सदका दिया करें। इंशाअल्लाह उससे जो आपके स्टक होने वाले काम हैं वो निकल जाएंगे। इसी तरीके से बात कर लेते हैं आपके 10वें घर के बारे में। 10वें घर का सितारा मुश्तरी इस टाइम पे कुछ कमज़ोर पोजीशन में है। तो जो लोग अपना काम कर रहे हैं उनको शायद थोड़ा सा स्ट्रगल का सामना है इस टाइम पे। तो उनके लिए मैं बेहतरीन आपको एक बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी बताता हूँ। ख़ासकर वो लोग जो लोग अपना काम कर रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये बात बता रहा हूँ। तो आप अपनी शहादत की उंगली में एक स्टोन होता है पीला पुखराज, ठीक है, यानी येलो सफ़ायर, वो पहनना शुरू करें जुमेरात के दिन से। इंशाअल्लाह उससे आपके मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे, आपकी इज़्ज़त में भी इजाफ़ा होगा और आपके काम में भी इजाफ़ा होगा। इसी तरीके से बात कर लेते हैं 11वें घर के बारे में। 11वें घर में सितारा ज़ुहुल इस टाइम पे बैठा है, जो कि उल्टी चाल में चला गया है। उसके उल्टी चाल में जाने की वजह से कुछ ख्वाहिशात में आपकी कमी आ सकती है, कुछ पैसे वगैरह आपके फंस सकते हैं, लेकिन कोई इतनी परेशान कुन सिचुएशन में बनती हुई नहीं देख रहा हूँ। बस ये है कि चूँकि इस टाइम पे सितारा तारत भी उल्टी चाल में और लगन का सितारा भी उल्टी चाल में, और ज़ुहुल की नज़र भी आपकी जो है वो लगन पे आ रही है, तो पर्सनैलिटी में बहुत डाउनफॉल मैं देखता हूँ आता हुआ। तो आपने ख़ुद से मेहनत करनी है और अपनी पर्सनैलिटी को उठाना है और अपने ऑड्स के अगेंस्ट जाना है, उनसे लड़ना है। तो इंशाल्लाह उससे काफ़ी मामलात में आपकी बेहतरी आएगी। तो लकी डे आपका पीर और मंगल का रहेगा, और लकी नंबर आपके लिए 1 और 9 रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, और मैंने तो अपनी तरफ से तमाम मामलात को बड़ा डिटेल में बताने की कोशिश की है और हर तरह से आपको समझाने की कोशिश की है। तो इंशाल्लाह आगे भी वीडियोस आती रहेंगी, और वीडियो में अगर आप कोई चेंजेस चाहते हैं, कोई भी फ़ीडबैक देना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि हम क्या चेंजेस लेकर आएँ आपके लिए आने वाली वीडियोस में। और मेरे वालिद को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें,
अल्लाह ताला मेरे वालिद को जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए, उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। और बस दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह अगले हफ़्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।